हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैनसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 9 है, द ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर। इससे रिलेटेड जो डिफरेंट जो पॉइंट्स है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि जो डिफरेंट जो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बेटा, हम जो है आपका जो चैप्टर्स की बात करें तो ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर। तो इससे पहले हमने जो आपका जो प्रीवियस जो चैप्टर था, चैप्टर 8, वहां पर देखा था कि जो रिलीजियस जो डेवलपमेंट हुआ था और जो रिलीजियस जो डिबेट्स हैं हम उसकी बात करते थे। सो उसमें हमने कबीर के बारे में या फिर अदर जो भक्ति जो संत है, भक्ति जो लीडर है, उनके बारे में हमने देखा था। तो उनके द्वारा बहुत सारे जो राइटिंग वर्क है वो किए गए थे। जैसे हम कबीर के दोहे सखास के आपके जो कपलेट्स की हम बात करते हैं वो हमने देखा था। सो उसी के कारण से या फिर और बहुत सारे ऐसे जो रीजन्स रहे, रूलर्स रहे, एम्पायरर्स रहे, उनके कारण से मिडिवल पीरियड में हमारे जो सोसाइटी है, हमारे जो समाज है, वहां पर बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं और जो रीजनल जो कल्चर है उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। अब हम इस चैप्टर में वो कौन कौन से जो पॉइंट है जिस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो बेटा यहाँ पर जो है आपका जो मेन जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, इस सेक्शन में हम ध्यान देंगे आपके जो पेंटिंग से रिलेटेड है और म्यूजिक एंड डांस से रिलेटेड है। आपके लैंग्वेज और लिटरेचर से रिलेटेड जो पॉइंट्स है जो हम स्टडी करने वाले हैं उसमें आप देखेंगे कि जो राइज ऑफ पर्शियन और जो रीजनल लैंग्वेज है जिनका डेवलपमेंट हुआ, कुछ जो राइटिंग जो लिखे गए जिसमें आपके जो अबू फैजल, बदौनी, मिर्जा गालिब, चंद्र बरदाई, अब्दुल रहीम, तुलसीदास, सूरदास या फिर आपके खम्भन, चैतन्य महाप्रभु, अरजान देव और प्रेमानंद भट्टाय, इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, जानेंगे। देन पेंटिंग से रिलेटेड जो पॉइंट्स है हम स्टडी करेंगे। उसमें आपके स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, हम वहां पर स्टडी करेंगे जिसमें 3 जो डिफरेंट जो स्कूल है आपके इंडो पर्सियन, कांगड़ा और डेक्कनी। साथ ही साथ पेंटिंग ऑफ में कुछ जो फेमस जो पेंटर्स है वो मिडिवल पीरियड्स में हम उसके बारे में स्टडी करेंगे जिसमें मीर सैयद अली है, आपके अब्दुल समाद है और अब्दुल हसन है। साथ ही साथ उस्ताद मानसूर है। इसके बारे में हम जो पेंटिंग से रिलेटेड इन जो महानुभाव है उनके बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ आपके म्यूजिक एंड डांस से रिलेटेड जो पॉइंट्स है जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं वो आपका टाइप्स ऑफ म्यूजिक, जिसमें आपके हिंदुस्तानी, कर्नाटकी और ध्रुपद और कीर्तन, इससे रिलेटेड पॉइंट्स है वो कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ डांस की हम बात करें बेटा तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो डांस जो फॉर्म्स है जिसको आप बेहतर तरीके से जानते हैं। जैसे हम कथक की बात करें, भारतनाट्यम है, कुचिपुड़ी से आपके पुड़ी है, ओडिसी है और कथकली है। सो ये जो डिफरेंट जो पॉइंट्स है इसके बारे में हम इस कंप्लीट चैप्टर में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बुक्स में हम जाते हैं और बुक से रिलेटेड आपके जो स्टडी करें तो यहाँ पर कुछ जो इमेज आपको दिखाना चाहूंगा कि जो हमारे जो रीजनल कल्चर में जो ग्रोथ हुआ, जैसे यहाँ पर पेंटिंग आपको जो डिफरेंट जो दिखाई दे रहे हैं कि दरबार ऑफ शाहजहां, आपके बॉल्स ऑफ बंगाल, आपके सारंगी या फिर कथक। तो ये सभी जो पॉइंट्स है हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। सो बेटा यहाँ पर हम बुक्स में रीडिंग में जाएं तो हमें देखने को मिलता है कि द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री सॉ द ग्रोथ ऑफ सेवरल रीजनल कल्चर। मींस रीजनल की बात है, रीजनल कल्चर में हम बात कर रहे हैं तो क्षेत्रीय में जो एक जो पर्टिकुलर रीजन्स पे जो कल्चर जो संस्कृति जो है जो डेवलपमेंट है संस्कृति में हम जो कंप्लीट जो उस एरियाज पर, चाहे वो उसके जो राइटिंग्स की हम बात करें, चाहे वो पेंटिंग्स है, चाहे वो अब वहाँ के जो आर्किटेक्चर्स है या फिर वहाँ के जो डांस है, म्यूजिक है, तो इसको हम जो कंप्लीट जो कल्चर्स में लेते हैं। सो इस मिडिवल पीरियड्स में देखें तो द स्प्रेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम द 8th to the 15th century C encouraged the growth of regional language like मराठी, हिंदी एंड बंगाली। मीन्स हमारे जहां जो भक्ति जो मूवमेंट स्प्रेड हुआ, जस्ट हमने प्रीवियस जो चैप्टर है वहां पर हमने स्टडी किया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियोस तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में आपको फ्लैश हो रहा है लिंक, वहां पर जाइए और एक बार उस चैप्टर को कंप्लीट वॉच जरूर कीजिए। सो आपके जो 8 से 15 सेंचुरी के बीच जो भक्ति जो मोमेंट्स है वो डेवलप हुआ और उसके कारण से ही कहीं ना कहीं जो मराठी या फिर हिंदी या फिर जो अदर जो बंगाली जो लैंग्वेज है वो डेवलप हुए, क्योंकि जो भक्ति लैंग्वेज को जितने भी जो लीडर्स से जो संत थे वो कहीं ना कहीं जो लोकल लैंग्वेज में लोगों को टीच करते थे, लोगों को सिखाते थे, भक्ति ज्ञान की बातें बताते थे। सो विद द कमिंग ऑफ पर्शियन, टर्क्स एंड अरब्स, जो पर्शियंस हुए, तुर्क आए और साथ ही साथ जो अरब इंडिया में इंटर हुए, कब होते हैं वो 12th सेंचुरी सी के आसपास। तो
देयर जो कल्चर, उनका जो कल्चर का जो इफेक्ट है वो मीन्स उनके जो कल्चर है, जो पर्शियन का जो कल्चर और यहाँ पर इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट में जो लोकल जो कल्चर था वो आपस में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और ईच रीजन्स ऑब्जर्व सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ इस्लामिक कल्चर वाइल रिटेनिंग लोकल ट्रेडिशंस। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ जो डिफरेंट जो कल्चर के जो पर्शियन जो कल्चर है उसके भी एलिमेंट्स और जो इंडियन जो कल्चर है दोनों का जो मिक्सअप वाला जो नए तरीके से नया जो एलिमेंट्स है यहां पर निकल के सामने आता है। सो यहां पर एक जो पॉइंट्स आता है कि द रिजल्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ रिच एंड वाइब्रेंट रीजनल कल्चर, एवरी रीजन डेवलप इट्स ओन लैंग्वेज, लिटरेचर, ड्रेस, फूड्स, हैबिट्स, डांस एंड म्यूजिक। जैसे हम अभी के दौर में हम बात करें अब मॉडर्न पीरियड्स तो भी देखते हैं कि हम जैसे हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट्स है, हम दिल्ली में चले जाएंगे या फिर हम पंजाब के एरियाज में जाते हैं तो वहां पर हमें डिफरेंट जो कल्चर है, फूड हैबिट्स है, जैसे वहां पर जो है पंजाबी जो फेमस है, पंजाबी सॉन्ग्स है वो ज्यादा चलते हैं। हम उसी को जो साउथ पार्ट में आ जाएंगे तो आपका जो साउथ में आपका जो हैदराबाद है, तमिलनाडु, केरला वाले जो एरियाज में हम चले जाएंगे तो वहां पर डिफरेंट जो म्यूजिक सॉन्ग्स या फिर डिफरेंट जो कल्चर है, फूड हैबिट्स है, वहां पर ड्रेस है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये जो चेंजेस है वो अभी नहीं हुआ, ये बहुत पहले से हमारे जो एशियन पीरियड्स या फिर जो मिडिवल पीरियड्स में ये जो चेंजेस है वो पहले से हुआ है। सो नेक्स्ट बेटा लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स की हम बात करते हैं। सो लैंग्वेज और लिटरेचर्स में हम बात करें तो यहां पर कुछ जो आपको नोट्स पॉइंट्स मिलेंगे वो देख लीजिए एक बार कि जो लैंग्वेज और लिटरेचर्स की हम बात करें शॉर्ट ब्रीफ जो है तो ये जो गीता गोविंदा से लिया गया पेज है, ये जयदेवा के द्वारा जो ये जो लिखा गया। और हम यहां पर बात करते हैं कि जो 8th से लेकर 12th सेंचुरी के सी के बीच जो संस्कृत है वो कंटिन्यू जो लैंग्वेज कोर्ट लैंग्वेज बना हुआ था। बट इस टाइम पीरियड में जितने भी जो लिटरेचर जो वर्क हुए वो किस में था, आपके जो संस्कृत जो लैंग्वेज में उसमें था। बट जैसे ही जो तुर्क्स आए या फिर जो अफगान्स आए सो पर्शियन जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश आपके जो हमारे जो संस्कृत जो लैंग्वेज है उनको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। और साथ ही साथ जो इस पीरियड्स में क्या हुआ कि जो ड्यूरिंग द मुगल पीरियड स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर मैनी संस्कृत वर्क वे आर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। मींस इस टाइम पीरियड्स में क्या होगा, जो डिफरेंट जो संस्कृत में जो लिखे हुए जो वर्ड्स है, मीनिंग्स है, बुक्स हैं उनको सभी को ट्रांसलेट किया गया था। सो नेक्स्ट जो वहीं पे जो पॉइंट्स बुक्स में पॉइंट में है तो 8th से लेकर 12th सेंचुरी सी के बाद नॉर्थ इंडिया वहां पर संस्कृत जो है कंटिन्यू जो कोर्ट लैंग्वेज हुआ करता था। और इससे रिलेटेड ये जो गीता गोविंदा है जो देवा के द्वारा जो लिखा गया है, जस्ट ऊपर वाले जो ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे बहुत सारे जो बुक्स हैं उस टाइम पीरियड में हमें संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। सो ये जो गीता गोविंदा के जो हम बात करें तो वो जो है कहीं ना कहीं किसका है कि जो फ्रेंडशिप है कृष्णा और आपके जो राधा है, ये जो कृष्णा और जो राधा है उसके फ्रेंडशिप को शो करता है। साथ ही साथ उनके जो गोपीज थी इसके बारे में आपने जो डिफरेंट जो स्टोरीज है या फिर आपके जो कृष्ण से रिलेटेड स्टोरीज है, बाल कृष्ण आपने देखा होगा, कृष्णा देखा होगा, तो उसमें आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो उसी चीज को गीता गोविंदा में पूरे बेहतर तरीके से जयदेवा के द्वारा इलस्ट्रेशन उसका किया गया है, उसको दर्शाया गया है, उसको लिखा गया है। और इसी गीता गोविंदा को सर विलियम्स जोन्स के द्वारा 1792 में इंग्लिश में उसको क्या किया जाता है, रिपब्लिकिस किया जाता है। उसका फिर से वो ट्रांसलेट करते हैं किसमें, इंग्लिश में। सो ये तो हुआ बेटा कि जो जयदेवा के द्वारा गीता गोविंदा है उसको क्या किया गया था, लिखा गया था। सो जैसे ही जो तुर्क यहाँ पर आए, अफगान्स आए, तो कहीं ना कहीं जो संस्कृत लैंग्वेज है जैसे जस्ट हमने देखा बताया कि वो क्या हो गया, चेंज हो गया। और संस्कृत है वो माइनरली क्या होने लगा, यूज माइनरली ड्यूरिंग रिलीजियस जो वर्क है, रिलीजियस जो पर्पस है, रिलीजियस जो सेरेमनीज है वहां पर ही उनका यूज होने लगा। जो मंत्रोच्चारण होता है आपके जो डिफरेंट जो पूजा पाठ के साथ, तो उस समय ये सब संस्कृत जो लैंग्वेज है वो होने लगा। और बाकी जो समय है वहां पर अदर जो डिफरेंट जो लोकल लैंग्वेज है उनका यूज ज्यादा होने लगा। सो उस टाइम पीरियड में जो पहले जो संस्कृत है, संस्कृत जो राइटर्स हैं वो पेट्रोनेज होते थे, मींस रूलर के पास रहते थे, उनके कोर्ट में रहते थे। अब वो रिप्लेस होकर उनकी जगह पर दूसरे जो पर्शियन लैंग्वेज वाले हैं वो आ गया था, क्योंकि मेन जो है संस्कृत लैंग्वेज अब कोर्ट लैंग्वेज ना रहकर जो पर्शियन है वो लैंग्वेज कोर्ट लैंग्वेज बन गया था। अब यहाँ पर द राइज ऑफ पर्शियन, पर्शियन का जो राइज की हम बात करते हैं, जो पर्शियन है वो उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो कैसे जो है संस्कृत को रिप्लेस करके उसके जगह पर आ जाता है। तो
सेवरल जो लिटरेरी वर्क है वेयर रिटन इन पर्शियन, आमिर खुसरोज पोयम आर सॉन्ग बाय कवाल सूफी जो सिंगर्स इवन टुडे। मीन्स आमिर खुसरो के जो पोयम्स है, उसके जो लिखी हुई जो रचनाएं हैं, उसको अभी भी जो सूफी जो सिंगर्स है, जैसे आपके जो डिफरेंट जो सूफी जो सिंगर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपके जो कवाली जो ब्रदर्स है उसका सॉन्ग आप सुन सकते हो। राहत फतेह अली खान है जिसको हम एक सूफी सिंगर के रूप में जानते हैं, या फिर अभी जो लेटेस्ट जनरेशन में हमारे जो आतिफ असलम आ रहे हैं, या फिर और बहुत सारे जो सिंगर्स हैं जो सूफी सॉन्ग को गाते हैं और वो हमें सुनने में बहुत ही बेहतर लगता है। सो हिस्टोरियंस जो बरानी जो है वहां पर लिव करते थे उस टाइम पीरियड्स में, हम उसकी बात करते हैं। सो इसमें हम बात करें, सो जैसे यहाँ पर डिफरेंट जो इमेज है आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो ये जो पेजेस है मैन्युस्क्रिप्ट लिया गया है खामसा जो कुवैतन है उससे, आमिर खुसरो के द्वारा। ये जो डेट है वो 1597 से लेकर आपके 98 के बीच का था। और अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उसकी जो राइटिंग है वो विजिटिंग कर रहे हैं कहां पर, सैंग प्लेटो इन हिज माउंटेन कैब। मीन्स वहां पर वो रेस्ट कर रहे हैं, तो वहां का जो इलस्ट्रेशन है, इमेज है, ये आपको दिखाई दे रहा है। सो ये जो हम बात कर रहे थे किसका, कि जो हिस्टोरियन जो बरानी थे वो रहते थे कहां पर थे, तो दिल्ली सल्तनत के जो मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड्स में वो रहते थे, और उनके द्वारा लिखा गया था तारीखे फिरोज शाही। किनके द्वारा लिखा गया था, बरहनी के द्वारा जो तारीख शाही नोट लिखा गया था। और उसके अलावा जो अबू फैजल की हम बात करते हैं, या फिर बदौनी और फरिश्ता वेयर आल्सो हिस्टोरियंस हु रोट इन पर्शियन। तो एक तो बदौनी था, साथ ही साथ आपके अबू फैजल, बदौनी, आपके फरिश्ता, और ये जो थे वो पर्शियन राइटर्स के रूप में हम इनको जानते हैं, जिनके द्वारा पर्शियन वर्ड में, पर्शियन में डिफरेंट सारे जो बुक्स है वो नोट डाउन करवाए गए। देन अबू फैजल, उनके द्वारा जो लिखी गई जो बुक है वो है आईने अकबरी, मीन्स अकबर के बारे में इसने लिखा था। देन उसके द्वारा ये जो फेमस जो बुक जो लिखा गया, जो मोस्ट जो फेमस है, और किसका बायोग्राफी है, अकबर का, जिससे अकबर के टाइम पीरियड्स के जो डिफरेंट जो नॉलेज है वो हमें मिलते हैं। जैसे अकबरनामा से रिलेटेड एक जो डॉक्यूमेंट हम देखें यहाँ पर, सो ये अकबरनामा है जो लिखा गया था, उससे लिया गया ये इमेज है। सो अकबरनामा है वो अकबर का क्रॉनिकल है, और अकबर से रिलेटेड उस समय उसके जो रेन है, उसके जो एम्पायर है, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। अकबर के जो बात करें सो बेटा, तो अकबर का जो अकबरनामा है उसको कंप्लीट होने में, अबू फैजल को कंप्लीट करने में 7 इयर्स का जो टाइम लगा था। साथ ही साथ यहां पर मोर देन जो 40 जो आर्टिस्ट हैं, उसको इलस्ट्रेशंस में जो ये जो पेंटिंग्स है उसको माध्यम से उसको दर्शाने के लिए 40 जो डिफरेंट जो आर्टिस्ट है उनको और कई साल लगे थे। सो ये अकबरनामा में पेंटिंग्स हो रहा है, अकबर और जो अबू फैजल है वहां पर प्रेजेंट है। देन ये जो हम उसकी जो इलस्ट्रेशंस की हम बात करें, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि जो अकबर है जब एज जो 13 इयर्स था, ये जो उनका जो इमेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जब वो अपना जो फर्स्ट जो दरबार लगाते हैं और वहां पर जो उनके कोर्ट में एक जो व्यक्ति था जिनको पकड़कर उनके द्वारा जो सजा है या फिर जो भी चीजें हैं उनके द्वारा सुनाया जा रहा है। सो ये जो था अकबरनामा में। देन नेक्स्ट जो आता है कि जो उसी का जो एक पार्ट है अकबरनामा का, अकबर है जब कहां पर जाते हैं, उनकी जो आर्मीज है वो बैटल में, मींस युद्ध के मैदान में जाते हैं, और अकबर जो है एलिफेंट्स पर बैठे हुए हैं। तो ये भी इमेज है वो, ये जो इलस्ट्रेशन है हमें अकबरनामा से दिखाई देता है। देन अकबर की जो पॉलिसीज थी, जो रिलीजियस जो टॉलरेंस की जो पॉलिसीज है, हमने देखा था अकबर मुगल एम्पायर में। सो वहां पर वो जो इबादत खाना में ये अकबर बैठे हुए हैं, और डिफरेंट जो रिलीजियस जो लीडर्स है वो इबादत खाना का जो मीटिंग्स है, असेंबली है, उसको अटेंड कर रहे हैं। इबादत खाना से भी रिलेटेड आपने जो है पॉइंट्स है ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। देन यहां पर जो आईने अकबरी जो थर्ड जो पार्ट है अकबरनामा का, उसका ये जो इमेज है आपको दिखाई दे रहा है इन फ्रंट्स में, और यहां से जो अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है, उसके बारे में हमें डिटेल नॉलेज मिलता है। सो ये हो बेटा कि जो अकबर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है अकबरनामा से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखें बेटा, आपको जो नेक्स्ट जो देखने को मिलता है वो है हमारा कि जो अकबर के जो पीरियड्स में ये सब जो चीजें भी, उसका जो इंफॉर्मेशन है हमें अकबरनामा से मिलता है। देन नेक्स्ट जो मुगल पीरियड्स की हम बात करें, सो ड्यूरिंग द मुगल पीरियड्स स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर मैनी संस्कृत वर्क्स वेयर, जो डिफरेंट जो संस्कृत जो वर्क हैं वो क्या हुए हैं, ट्रांसलेट हुए हैं। जैसे आपके जो पर्शियन लैंग्वेज में अबू फैजल के द्वारा जो ट्रांसलेट किया गया, उसके जो ब्रदर है
फैजी दोनों जो ट्रांसलेट करते हैं महाभारत को किसमें, आपके पर्शियन लैंग्वेज में। साथ ही साथ जो बदौनी है वो ट्रांसलेट करते हैं रामायणा को, और शाह मोहम्मद शाहबाद इनके द्वारा जो ट्रांसलेट किया जाता है आपके जो राज तरंगनी है उनको ये लोग ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले ये बाद उस टाइम पीरियड में ये संस्कृत में रिटर्न किए गए थे, इनको बाद में फिर वो जो है किस में ट्रांसलेट करते हैं, पर्शियन में, ताकि जो पर्शियन जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने वाले हैं वो भी रामायणा महाभारत या फिर राज तरंगिणी को इजिली अंडरस्टैंड कर सके। देन जहांगीर द्वारा हम बात करें तो वो एडॉप्ट करते हैं कि इनको पर्शियन को, तुर्क और आपके जो हिंदी है तर्किश जो लैंग्वेज है उनको वो एडॉप्ट करते हैं। उनके द्वारा ही रोड द तुजुके जहांगीरी इन पर्शियन, मीन्स उनके द्वारा पर्शियन लैंग्वेज में ही तुजुके जहांगीरी नोट की लिखते हैं वो। साथ ही साथ इन शाहजहां टाइम अब्दुल हामिद लाहौरी उनके द्वारा लिखा जाता है पदशाह नामा, मीन्स आपके जो जहांगीर खुद तुजू के जहांगीरी जो है वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखते हैं, और उसके उस टाइम पीरियड में शाहजहां के टाइम पीरियड्स में उनके जो कोर्ट में थे उसके ज्यादा पदशाहनामा नोट डाउन किया जाता है। औरंगजेब को ये जो सब जो चीजें मतलब पसंद नहीं था, और वो इस्लाम को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करते थे। उनकी जो कुरान है उसमें जो लिखी गई जो बातें उनको कड़ाई से मानते थे, और किसी कारण से उनको वो कोई भी जो लिटरेरी वर्क है उनको इनकरेज नहीं करते हैं। बट कुछ जो वर्क है वहां पर भी देखने को मिलता है, जैसे हकामे आलमगिरी रिटन बाय किनके द्वारा, हमीदुद्दीन खां बहादुर के द्वारा ये जो नोट डाउन किया गया था ये हमें वर्क देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपके मिर्जा गालिब उनके द्वारा भी बहुत बेहतर जो हमारी शायरी है, शेरो शायरियां हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो किस टाइम पीरियड में था, तो जो मुगल एम्पायर से बहादुर शाह सेकंड इन 19th सेंचुरी सी के, इसी कारण से मिर्जा गालिब के बहुत सारी जो चीजें हैं हमें अभी भी सुनने को पर्शियन और उर्दू में मिलता है। मिर्जा गालिब की बात करें तो ये कौन थे, आपके मिर्जा गालिब का इमेज है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके मिर्जा गालिब हैं, जो इनका जो टाइम पीरियड 1797 से लेकर 1669 सी के बीच था। मिर्जा गालिब के बारे में कुछ जो पॉइंट्स है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मिर्जा गालिब है वाज अ वेल नोन पोएट हु लिव्ड इन ए टाइम व्हेन मुगल एम्पायर वाज डाइंग एंड द ब्रिटिश वेयर इस्टेब्लिश देयर एम्पायर। मीन्स जो मिर्जा गालिब है वो किस टाइम पीरियड में थे, तो वो एक ऐसे जो पीरियड्स में थे जिस समय मुगल एम्पायर वो पतन की ओर था, और जो आपके जो ब्रिटिश एम्पायर है वो डेवलप हो रहे थे, ब्रिटिश जो है यहाँ पर रूलर्स बनते जा रहे थे। सो इस जो टाइम पीरियड था ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी या फिर हमारे कंट्री में जो पूरे जो इनस्टेबल जो राजनीतिक रूप से या फिर किसी भी रूप से देखें तो यहाँ पर इनस्टेबिलिटी बनी हुई थी। सो उनके द्वारा जो डिफरेंट जो पोएट्री है चाहे वो उर्दू में हो या फिर पर्शियन में वो लिखे गए हैं, और वो अभी भी जो गजल के रूप में या फिर डिफरेंट जो सॉन्ग के रूप में हमें देखने को सुनने को मिलता है। मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर किस समय बिलोंग करते थे, और गालिब हैज अ वेरी लिबरल व्यूज ऑन रिलीजियस एंड डिसलाइक रिचुअल्स एंड द ऑर्थोडॉक्स। मीन्स आपके जो ये जो है क्या करते थे कि जो रिलीजियस जो टॉलरेंस है इनको भी मानते थे, और वो जो डिफरेंट जो रिचुअल्स है मिस कर्मकांड से बातें हैं वो नहीं मानते थे, और ऑर्थोडॉक्सी में जो पुरानी जो परंपरा है जो चली आ रही है उसको तो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। कौन, हमारे जो मिर्जा गालिब साहब हैं वो। नेक्स्ट हम बात करें बेटा, आपका जो नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है वो है हमारा आपके जो ये तो हो गया मिर्जा गालिब से रिलेटेड। नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है भक्ति मोमेंट्स एंड द ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर। मीन्स भक्ति मोमेंट्स के कारण से भी हमारे यहाँ डिफरेंट जो रीजनल जो कल्चर है उनका ग्रोथ हुआ। सो भक्ति मोमेंट्स में जब बात करें लाइक संस्कृत पर्शियन नेवर रीच द कॉमन पीपल, जैसे संस्कृत जो है लोगों तक पहुंच पाया, लोगों नीचे लेकर ग्रास रूट तक पहुंच पाया, वैसा जो है पर्शियन कभी भी जो नीचे लेवल को जो पुअर जो पीपल्स थे, कॉमन जो पीपल्स थे उनके पास, उन लोगों के पास वो पर्शियन जो लैंग्वेज है वो नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि जो पर्शियन जो लैंग्वेज है वो कॉमन पीपल से बिलोंग नहीं करते, तो वो बाहर से जो मुगल्स आए थे उनके द्वारा लाया गया था, तो इसके कारण से कभी भी वो जो नीचे लेवल के जो पीपल्स हैं उनके तक उनकी पहुंच नहीं पाई। सो इसी के कारण से इट इज दिस वैक्यूम्स दैट वर्नाकुलर और रीजनल लिटरेचर ग्रो। इसी कारण से ही जो संस्कृत की जगह पर जो पर्शियन लैंग्वेज आया था तो वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया, इसके कारण से ही जो रीजनल लैंग्वेज है या फिर जिसे वर्नाकुलर लैंग्वेज कहा जाता है उनका डेवलपमेंट होता है।
सो इससे रिलेटेड भी कुछ जो पॉइंट्स है हम यहां पर देखते हैं। आपका ये आपका भक्ति मोमेंट्स और जो उनके कारण से जो रीजनल लैंग्वेज जो है ग्रोथ हुआ, वो है कुछ जो पॉइंट्स आपके जो यहाँ पर तुलसीदास जो भक्ति जो पोएट्स हुए वो किस टाइम पीरियड अकबर के पीरियड्स में रहते थे, और उनके द्वारा जो रामायण को जो ट्रांसलेट किया गया था हिंदी में, जिसको बाद में रामचरितमानस कहा गया। अब इससे आगे हम जो देखेंगे कि जो बुक्स में चलते हैं और जो राइटिंग जो हिंदी में जो राइटिंग लिखा गया या फिर जो अदर जो रीजनल लैंग्वेज में लिखे गए हम उसकी बात करते हैं। यहां पर जो ये जो 12th सेंचुरी में भक्ति मोमेंट्स हुआ था, इससे प्रीवियस चैप्टर में आपने ऑलरेडी इसको जाना था, और डिफरेंट जो भक्ति जो संत है उनके द्वारा डिफरेंट जो पोएम्स है लोकल लैंग्वेज में क्या किए गए थे, वो लोगों को बताने के लिए सिखाने के लिए कंपोज किया गया था। सो द मुगल रूलर्स पैट्रोनिज पर्शियन एज देयर कोड लैंग्वेज, बट दे इनकरेज वर्नाकुलर लैंग्वेज फॉर रीजंस ऑफ कन्वीनियंस। मीन्स उनका क्या हुआ कि जो आपके मुगल्स थे वो तो पर्शियन लैंग्वेज को बढ़ावा देते, कोर्ट में उनका यूज करते थे, साथ ही साथ वो जो वर्नाकुलर जो लैंग्वेज मीन्स जो लोकल जो लैंग्वेज है उनको भी वो उनके जो लोगों की जो लोकल मातृभाषा है या जो डिफरेंट जो बोलियां थी जो बोलते थे उनको भी बढ़ावा देते थे, वो कभी मना नहीं किए था। क्यों? क्योंकि उनको जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज है उनके लिए उनको बहुत ही ज्यादा सुविधा होती थी, इसलिए कभी भी वो जो लोकल लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देने से वो मना नहीं करते हैं। अब जो नेक्स्ट जो वर्नाकुलर लैंग्वेज की हम बात करें तो वहां पर हमें देखने को मिलता है राइटिंग इन हिंदी। अब राइटिंग इन हिंदी की बात करें तो यहां पर जो ब्रीफ पॉइंट्स हम देख लेते हैं, क्या क्या ब्रीफ पॉइंट्स हमें देखने को मिलता है। यहां पर टू फेमस जो हिंदी में था वो था, एक जो था आपका मिडिवल में ब्रज भाषा था और सेकंड था आपका अवधि। सूरदास के रूप में जानते हैं जिसके द्वारा जो है पोएम्स ब्रज भाषा में लिखा गया, और उसने कृष्णा की जो बातें हैं उसको सूरदास ने लिखा था। साथ ही साथ बाद में हमें पद्मावत से रिलेटेड जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 में लिखा गया, उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं हम आगे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बुक्स में रिटर्न चलते हैं हम। अब यहां पर जो राइटिंग इन हम हिंदी की बात करें कि जैसे जस्ट हमने देखा कि जो हिंदी है जो मिडिवल पीरियड्स में दो लोकल जो बोलियां हैं जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है जिसमें आपका ब्रज भाषा और अवधी दोनों जो है बिलोंग करते हैं किससे, हिंदी से, तो उनका ज्यादातर यूज किया गया था। अब यहां पर हम बात करें बिटवीन जो 8 और जो 10 सेंचुरी सी की बात करते हैं, इस बीच में हम बात करें यहां पर जो सेवरल जो पीसेस ऑफ सेक्युलर जो आपके जो जिस लिटरेचर जिसे नॉन रिलीजियस मीन्स वो किसी भी जो रिलीजियस भक्ति से रिलेटेड नहीं था, वो जो है समाज से सोशली रिलीजियस था या फिर डिफरेंट जो रूलर से रिलेटेड थे, तो इस टाइप के जो लिटरेचर्स है वो रिटर्न किए गए, जिसमें जो ज्यादातर जो रिटर्न जो वे जो कोर्ट में जो कोर्ट पोएट थे राजपूत किंग्स के, उनके द्वारा हिंदी में ये जो नॉन जो रिलीजियस जो लिटरेचर्स है वो नोट डाउन किया गया। ये जो पोएट्स है वो किनके बारे में लिखते थे, तो प्राइजिंग द ब्रेवरी एंड हीरोइज्म ऑफ देयर रूलर्स, मीन्स जो राजा महाराजा है उनकी जो वीरता है, मीन्स वो युद्ध के मैदान में लड़ने गए तो उसके बारे में लिखना, तो राजा महाराजाओं के जो उनके व्यवहार है, उनकी जो रानियां हैं उनके व्यवहार, उनकी खूबसूरती के बारे में वो ज्यादातर नोट करते थे। इसी से रिलेटेड एक जो लिखा गया चंद्र बरदाई जो है उनके द्वारा जो 1126 से 1196 सी के बीच में था। वो जो कोर्ट पोएट हुआ क्या किसके, पृथ्वीराज चौहान के, और उनके द्वारा जो लिखा गया पृथ्वीराज रासो नरेटिंग द लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ द किंग, मीन्स उस समय पृथ्वीराज के जो उनकी जो लाइफ है, उनकी जो अचीवमेंट है, उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स जो लिखा गया वो किस में लिखा गया, पृथ्वीराज रासों में। किसके द्वारा लिखा गया था, ये चंद्र बरदाई के द्वारा। साथ ही साथ नेक्स्ट हम देखें तो बेटा अब्दुल रहीम वो कौन थे, तो हु वाज पार्ट ऑफ अकबर्स कोर्ट रोड पोएट्री दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ दोहास और कपलेट्स, में जो अकबर के समय में अब्दुल रहीम जो थे उनके द्वारा दोहास या फिर कपलेट्स के रूप में छोटे छोटे जो 2-3 लाइंस के जो पोयम्स है उस रूप में उनके द्वारा लिखा जाता था। तुलसीदास जो भक्ति जो संत पोयम थे, भक्ति जो संत थे, उनके द्वारा जो लिखा गया वो भी किस टाइम पीरियड में थे, अकबर के टाइम पीरियड्स के हुए, और इनके द्वारा जो रामायण है जो उस टाइम पीरियड में संस्कृत में लिखा गया था उनको जो है हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, और जिसको कहा गया रामचरितमानस, जो आजकल रामायण का जो फेमस जो फॉर्म्स है रामचरितमानस हमें देखने को मिलता है। देन सूरजात जो थे वो जो कहां से, भक्ति जो पोएट थे और बिलोंग करते थे कहां से, आगरा से,
सो उनके द्वारा जो पोयम लिखा गया ब्रज भाषा में लिखा गया और उनका जो मेन जो फोकस था वो था आपका कृष्णा के जो लाइफ है उसके जो स्टोरीज हैं उसको सूरदास ने ब्रज भाषा में हिंदी का एक फॉर्म था उसमें उसने नोट डाउन किया। और उसके अलावा जो कबीर के जो दोहाज हैं उसको हमने ऑलरेडी जो चैप्टर्स हैं आपके जो नए प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं वहां पर हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। मीराबाई या फिर जो कृष्णा से रिलेटेड है उसके बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो ये सभी जो चीजें हैं कंपोज हर सॉन्ग इन हिंदी। सो ये जो चीजें हैं आपके जो मीराबाई जो कृष्णा की एक जो भक्ता थी मीन्स वो कृष्णा की जो दीवानी अपने आप को मानती थी और उनसे रिलेटेड डिफरेंट जो सॉन्ग है वो कंपोज किए हैं। सो ये तो आपके जो हिंदी जो में कुछ जो वर्क हैं जो लिखे गए, साथ ही साथ आपको जो मलिक मोहम्मद जो जायसी है उसके द्वारा जो पद्मावत है वो नोट डाउन किया गया है। पद्मावत की हम बात करें बेटा तो इससे रिलेटेड जो मूवीज आया था आपके जो कौन सा पद्मावत के नाम से एक मूवी आया था। तो इसमें ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो लिखी गई जो बुक है वो उसके बारे में उसी को एक पिक्चराइजेशन किया गया था, उसके मूवीज है आप जाकर देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा। सो ये जो पद्मावत है वहां पर जो किसके बारे में बताया गया तो वो बताया गया है कि जो द स्टोरी ऑफ क्वीन पद्मनी ऑफ चित्तौड़, जो चित्तौड़ की जो महारानी थी है ना उसके बारे में बताया गया। और यहां पर जो वर्ड है जो लैंग्वेज जो यूज किया गया वो था अवधी, जो कि हिंदी का ही एक बोली है। सो ये जो पद्मनी से रिलेटेड कुछ जो और जो चीजें हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये जो है रानी पद्मनी थी और उसकी जो पेंटिंग्स आपको दिखाई दे रहा है कि वो कितनी खूबसूरत थी, कितनी ब्यूटीफुल थी। सो रानी पद्मनी की हम बात करें तो वो जो वाइफ थी किनका, राणा रतन सिंह की वाइफ थी और वो एक मैचलेस ब्यूटी थी। मीन्स आपके जो विच है चाम है मीन्स उनकी खूबसूरती बहुत ही ज्यादा थी। सो रतन सिंह जो है रूलर्स थे कहां के, मेवाड़ के, और चित्तौड़गढ़ जो उनका कैपिटल हुआ करता था। सो उनके द्वारा 1303 की बात जो अलाउद्दीन जो खलजी है जो सुल्तान जो दिल्ली के थे वो कहीं ना कहीं इनकी जो स्टोरी सुनते हैं कि वो जो रानी है कितनी खूबसूरत है तो वो उनको देखने के लिए उनको पाने के लिए उनके मन में लालसा होती है और वो उनकी महल चले आती है। बट रानी की जो महारानी है उनके पास इतनी जो ब्रेवरी थी, उनकी जो चालाकता इतने ज्यादा थी कि वो जो है अपनी इमेज को वो डायरेक्टली ना दिखाकर वो जो है किस पर जो आईना है मिरर है वहां पर अपने इमेज को दिखाते हैं और अलाउद्दीन खलजी के सामने नहीं जाती है। बट ये जो स्टोरी है आपको इसके बारे में और जो डिटेल है वो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं या फिर आप जो है मूवीज भी देखोगे तो भी आपको बहुत सारी जो चीजें हैं आपके इसके बारे में इजिली पता चल जाएगा। साथ ही साथ जब महाराजा राणा रतन सिंह को जो अलाउद्दीन खलजी कैद करके ले जा रहे थे तब वहां पर वो जाते हैं। अब उनकी जो महारानी है उनका प्लान चलता है और वो वहां से उनको छुड़ाकर ला लेते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि जो फिर से अटैक कर देता है अलाउद्दीन खलजी। अब यहां पर राजपूत जो रूलर्स हैं साथ ही साथ उनके जो सैनिक है सब लड़ने चले जाते हैं और बहुत ज्यादा जो अलाउद्दीन खलजी के पास इतना पावर होता है तो सैनिक होते हैं कि जो महाराजा के जो सैनिक है वो डिफेट कर जाते हैं। और फिर फाइनली जो है महारानी राणा पद्मनी जो है ये अपने आप को क्या कर देती है कि मैं जो है वो जो अलाउद्दीन खलजी है उनके हाथों में नहीं आऊंगी, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, वो मुझे पकड़ नहीं सकता। इसलिए वो क्या करता है जौहर कर देता है, मीन्स जो है अग्नि में वो अपने आप को क्या कर देता है सरेंडर करता है। मीन्स इट मीन्स टू जंप इनटू द फ्यूनरल प्रे टू एस्केप डिसऑनर इन द हैंड्स ऑफ द एनिमी। मीन्स अपने जो दुश्मन है उसके हाथों में जाने से उसको पकड़ाने से अच्छा है कि मैं अपने आप को समाप्त ही कर लूं। इसलिए वो जो है अग्नि में अपने आप को जला लेती है या फिर अपने आप को समर्पित कर देती है। सो ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक बेहतरीन जो वर्क है वो रिटर्न किया गया है। सो ये पद्मनी से रिलेटेड है, पद्मावत आप उसको एक बार वॉच आउट जरूर कर सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजें जानने को देखने को सुनने को जरूर मिलेगा। देन नेक्स्ट जो आपको मिलता है उर्दू में, हम उर्दू वर्ड की हम बात करें सो उर्दू में भी बहुत सारे जो डिफरेंट जो कंपोजिशंस है वो हमें देखने को मिलते हैं। सो जैसे विद द कमिंग ऑफ द तुर्क्स एंड पर्शियन, जैसे तुर्क आए और जो पर्शियन आए सो उर्दू का जो है उनका जो उत्पत्ति है वो होता है मीन्स उर्दू है वो बॉर्न होते हैं। उर्दू कैसे बनता है तो उर्दू है मिक्सचअप है किसका, पर्शियन और हिंदी का।
मीन्स जो पर्शियन जो लैंग्वेज है और आपके जो हिंदी जो लैंग्वेज है दोनों जो मिक्स होकर आपके उर्दू का फॉर्मेशन करते हैं। सो यहां पर जो उर्दू मीन्स होता है कैंप, उर्दू का मतलब होता है कैंप। सो जो ये जो उसकी जो उर्दू जो लैंग्वेज है वो कैसे निकल कर सामने आया है। सो वो इनिशियली जो ये क्या हुआ कि जो सोल्जर्स हैं जो रहते थे कैंप में, तो वहां पर आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए वो जो है इस उर्दू लैंग्वेज का यूज करते थे। सो बाद में ये जो धीरे धीरे जो उर्दू लैंग्वेज है उनको चलन है वो ज्यादा होने लगा, और अभी देखोगे तो कॉमन लैंग्वेज के रूप में ये जो उर्दू लैंग्वेज है उसका यूज किया जाने लगा है। खुसरो है या फिर मिर्जा गालिब है, उसने ये जो उर्दू लैंग्वेज में रिच और ब्यूटीफुल जो पोएट्री है वो उर्दू लैंग्वेज में उसने लिखा था। जैसे वो हमने टपोरी लैंग्वेज की बात करते हैं, हमने डिफरेंट मूवीज है या फिर कहीं पर सुना होगा ये वीडियो क्या कर लिया है, ये जो टपोरी लैंग्वेज की हम बात करते हैं बेटा, तो ये भी क्या, ये कोई वर्ड है क्या, ये जो है कोई लैंग्वेज है बट नहीं, बट ये जो है कहीं ना कहीं ये जो टपोरी लोग हैं उनके द्वारा ये जो लैंग्वेज है उनको क्या कर दिया गया है, डेवलप कर दिया गया, उन्हीं से ये जो लैंग्वेज है वो उत्पत्ति हुई है। सो इसी टाइप से जो उर्दू है आपका किन से, पर्शियन लैंग्वेज और आपके जो हिंदी लैंग्वेज है दोनों का मिक्सअप है आपका उर्दू। देन जो नेक्स्ट जो रीजनल लैंग्वेज आता है उसमें आता है हमारा कौन सा है, ये जो और डिफरेंट जो लैंग्वेज है तमिल, बंगाली, मराठी उससे रिलेटेड। तो उससे पहले उर्दू से रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स है हम यहाँ पर देख लेते हैं। उर्दू से रिलेटेड जैसे ये आपका जो लिखा हुआ ये आपका उर्दू है, ये आमिर खुसरो से रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन है आमिर खुसरो के द्वारा लिखा गया वो आपको चीजें दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ मिर्जा गालिब है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। सो उर्दू से रिलेटेड ये आपको जो पॉइंट्स है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं नोट से रिलेटेड। देन नेक्स्ट हम आपका जो पॉइंट्स हम बात करें वो है आपका अदर रीजनल लैंग्वेज, इससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसमें देखते हैं। अदर रिलीजियस लैंग्वेज की हम बात करें सो जिसमें आपका जो तमिल, बंगाली, मराठी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, राजपूत, पंजाबी ये सभी आते हैं। तमिल लैंग्वेज में हम बात करें तो ओल्डेज जो इंडियन लैंग्वेज है और इससे रिलेटेड जो खम्भंस ये जो आपको जो दिखाई दे रहे हैं, तो रामायणा को उसने क्या किया, तमिल वर्जन है उसको उसने लिखा था। मिस रामायणा के बारे में, रामायण है उसको वो जो संस्कृत में था उसको इसने तमिल में ट्रांसलेट किया था कब, 13th सेंचुरी सी में। साथ ही साथ तेलुगु से रिलेट की बात करें तो ये जो है कहीं ना कहीं प्रेजेंट जो डेट आपका जो 10th से लेकर 14th सेंचुरी सी के बीच इसका डेवलपमेंट हुआ था। और ब्यूटीफुल जो पोएटिक जो वर्क है वो भी यहाँ पर कृष्ण देवा जो राय थे उनके द्वारा उस टाइम पीरियड्स में तेलुगु में भी डिफरेंट जो वर्क है और राइटिंग्स है हमें देखने को मिलते हैं। सो ये जो तो कुछ जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे, आगे जो हम बुक्स में चले बेटा तो देखते हैं कि ये जो आपका जो रीजनल जो लैंग्वेज है डेवलप हुआ था अदर जो 8 से लेकर 15th सेंचुरी सी की बात करें तो तमिलनाडु आपके जो बंगाली, मराठी जैसे मैंने जस्ट बताया, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी था। तमिल लैंग्वेज की हम बात करें, तमिल इज साइड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज, मीन्स तमिल जो है ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज के रूप में हम उसको जानते हैं। एंशिएंट जो तमिल है वो यूनिक है क्योंकि इस लैंग्वेज में संस्कृत के कोई भी जो ट्रेसेस है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। मीन्स तमिल है वो अपने आप में एक प्योर फॉर्म में हमें नजर आता है। जैसे हम यहाँ पर बात करें अदर जो लैंग्वेज था इंडियन जो लैंग्वेज है वहां पर कहीं ना कहीं संस्कृत के कुछ जो ट्रेसेस है, संस्कृत के कुछ जो शब्द है वो आपको देखने को मिलेंगे, बट तमिल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। थ्रू द मिडिवल पीरियड्स मेनी अलवराज एंड न्यानमाराज द भक्ति सेंट ऑफ तमिलनाडु रोड सॉन्ग इन प्राइज ऑफ शिवा एंड विष्णु। मीन्स जो भक्ति जो संत थे अलवराज और न्यान महाराज है तो उनके द्वारा भी क्या था कि जो डिफरेंट आपके जो हम देखते हैं तो डिफरेंट टाइप के जो सॉन्ग्स है, पोएम्स है वो उनके द्वारा प्रिपेयर किए गए थे और एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस लोगों को गॉड्स के बारे में बताने का प्रयास जो है इनके द्वारा किया गया था। खम्भन नेक्स्ट जो है खम्भन जैसे मैं जस्ट हमने थोड़ा देर पहले डिटेल में देखा था कि जो खम्भन है उनके द्वारा जो तमिल वर्जन ऑफ रामायण है वो उनके द्वारा लिखा गया था। साथ ही साथ रिचली जो पोएटिक और ओरिजिनल जो वर्जन है ये जो खम्भन आपको दिखाई दे रहा है जिनके द्वारा तमिल वर्जन नोट डाउन किया गया था। तेलुगु की हम बात करें तो वो जो है प्रेजेंट में आपका जो फॉर्म है वो कब 14 आपके 10 से लेकर 14 सेंचुरी सी के बीच में जो तेलुगु का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो हमें देखने को मिल जाता था। देन
यहाँ पर ब्यूटीफुल जो पोएटिक वर्क की हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर कौन कौन मिलते हैं, तो श्री वत्सला है, आपके श्री नंदा है, उसके जो लिखी गई जो पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, वो हमें मिलते हैं। सेवरल जो अदर जो लिटरेचर वर्क है वो विजयनगरा किंग्स है, उनके द्वारा लिखा गया था, जिसमें कृष्णदेवराय जो थे द मोर जो फेमस जो किंग हुए विजयनगर एम्पायर के, वो कहीं ना कहीं स्कॉलर थे, मीन्स विद्वान थे, किसके, संस्कृत और तेलुगु के। मीन्स कृष्णदेवराय को जो संस्कृत और तेलुगु दोनों का बहुत ज्यादा नॉलेज था, और उनके द्वारा जो पोयम लिखा गया था वो है अमुक्त मल्यादा, वो जो लिखा गया था तेलुगु में, और महाभारत है उसको इनके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था, किसमें, जो तेलुगु में इनको ट्रांसलेट किया गया था। देन तिकन्ना एंड नन्नय्या के द्वारा जो 12th सेंचुरी सी में जो महाभारत है उसको इसने ट्रांसलेट किया था, कौन सी लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज में। देन जो वेरियस जो सिख गुरु थे, जो सिख गुरु की बात करें तो हमने देखा था आपके जो गुरु अर्जान देव, या फिर आपके जो और जो डिफरेंट जो गुरुज थे, तो इनके द्वारा जो पंजाबी जो लैंग्वेज है उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। हमें पता है कि जो सिख जो पंथ है, सिख जो रिलीजन है, उसका जो फॉर्मेशन है गुरु नानक देव के द्वारा किया गया था। तो फिर धीरे धीरे अलग जो डिफरेंट जो सिख गुरु है उनकी जो टीचिंग है उसके माध्यम से जो पंजाबी है वो एक रीजनल लैंग्वेज के रूप में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। सो यहां पर हम बात करें बेटा तो सिख की, सो द वेरियस सिख गुरु थॉट एंड रोट इन पंजाबी, डिफरेंट जो आपके जो क्या हुए रिलीजियस जो गुरु थे उनके द्वारा पंजाबी में इंकरेज किया गया मिडिवल पीरियड्स में। आदि जो ग्रंथ है जो रिलीजियस और हॉली बुक है किसका, आपके जो सिक्स का, उनको कंपाइल किया था 5th सिख गुरु जो थे गुरु अर्जान देव के द्वारा, और कब डेथ होता वो जो था वो 1604 में इनके द्वारा इसको कंपाइल किया गया। फोक सॉन्ग्स की हम बात करें, स्टोरीज है, वो पंजाबी इसमें डिफरेंट लैंग्वेज आपके जो बुक्स है, साहित्य है, लिटरेचर है, वो कंपोज किए गए, और रीजनल लैंग्वेज को ग्रोथ करने में इनके जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर हम ये बात करें पंजाबी से रिलेटेड, सो वीरिया जो सिख गुरु है उनके द्वारा मराठी से रिलेटेड आपका नरसिंह मेहता है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो आपको ये जो नरसिंह मेहता बंगाली से रिलेटेड है, गुजराती से रिलेटेड पॉइंट्स आपको देख रहे हैं, साथ ही साथ मराठी से रिलेटेड भी पॉइंट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम आपको जो पॉइंट्स की बात करें, सो आपके मराठी में आपको जो बहुत सारे जो राइटर्स है जिसमें देखने को मिलेगा, मराठी जो है डेवलप्ड एज रीजनल लैंग्वेज ड्यूरिंग द रूल ऑफ द बहामनी सुल्तान इन द डेक्कन। डेक्कन वाला जो रीजन था वहां पर जो बहामनी जो सुल्तान हुए उनके द्वारा मराठी को डेवलपमेंट किया गया था, और वो जो है उनका कोर्ट लैंग्वेज हुआ करता था, किनका, बहामनी सुल्तान का जो मराठी है उसका कोर्ट लैंग्वेज हुआ करता था। साथ ही साथ जो भक्ति जो मोमेंट्स है उस समय भी ये जो मराठी है वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। भक्ति सेंस की हम बात करें तो नामदेव जो थे, तुकाराम थे, उनके द्वारा इस लैंग्वेज में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने के लिए प्रयास किए गए, और बहुत सारे जो डिफरेंट जो पोएम्स है वो मराठी लैंग्वेज में इनके द्वारा लिखे गए थे। संत ज्ञानेश्वर जो थे उनके द्वारा जो भगवत गीता है उनको मराठी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। सो ये मराठी से रिलेटेड हुआ। जो देन नेक्स्ट जो आपका गुजराती से आता है, तो गुजराती जो डिफरेंट जो पोएट्स हैं, डिफरेंट जो लिटरेचर्स है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। गुजराती से रिलेटेड हम बात करें, सो रिलीजियस जो फीलिंग्स वाले जो बुक्स है जिसमें 7th सेंचुरी सी में जैन जो मोंग थे आपके सैल बद्रसूरी, उनके द्वारा जो सैल बद्रसूरी है उनके द्वारा भी जो डिफरेंट जो वर्क है वो नोट डाउन किए गए थे। साथ ही साथ आपके जो आपके भारतेश्वरा, बाहुबली, रासा, ये जो है शैलेंद्र सूरी के द्वारा कंपोज किया गया था। साथ ही साथ नरसिंह मेहता के द्वारा, उनके द्वारा भी भक्ति जो सॉन्ग्स है वो 15 आपके जो सेंचुरीज है वहां पर नोट डाउन किए गए थे, और उनका जो कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट था जो जिसके बारे में उसने लिखा वो कौन थे, कृष्णा, तो उसके बारे में जो नरसिंह मेहता है उनके द्वारा लिखा गया। देन बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट नॉन गुजराती पोएट्स इन प्रेमानंद भट्टा, जो 16th सेंचुरी सी में जो लिखे गए बुक्स जिसके हम बात करें, तो उस समय जो आपके जो बेस्ट जो गुजराती जो पोएट्स थे जिसमें हम प्रेमानंद भट्टा के जानते हैं, और उसके बारे में पुरानी जो टाइल्स है उसके बारे में पोयम जो है, पुरानी जो आपके जो पुरानी जो परंपराएं हैं, पुराने जो लोक कथाएं हैं उससे रिलेटेड जो पोयम्स है वो प्रेमानंद भट्टा के द्वारा लिखा गया है।
सो ये आपके गुजराती से हुए। नेक्स्ट बेटा हम बंगाली की बात करते हैं। तो बंगाली जो है द रीजनल लैंग्वेज जो है वो ग्रो हुआ था किनके इन्फ्लुएंस में, जो भक्ति जो संत है उनके इन्फ्लुएंस में जो बंगाली है, बंगाल वाले जो रीजन वहां पर भी जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज है उनका डेवलपमेंट हुआ था। साथ ही साथ इनके साथ डिफरेंट जो लिटरेचर्स है जिसमें चैतन्य महाप्रभु है जो मेजर जो भक्ति संत के रूप में जानते हैं, उनके द्वारा डिवोशनल जो सॉन्ग्स हैं वो बंगाली में कंपोज किए गए। कृतिबा ओझा है उनके द्वारा भी जो मिलिवियर पीरियड्स में डिफरेंट जो लिटरेरी वर्क है वो किए गए, जिसमें आपके जो रामायणा है उसको बंगाली में उसने ट्रांसलेट किया। नासिर शाह की हम बात करें बेटा तो वो जो है वो थे किंग ऑफ गौड़ा इन द 14th century. She is prized by the poet विद्यापति एज अ पैट्रोनेज ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर। मीन्स विद्यापति के द्वारा भी इसके बारे में जो उस टाइम पे गौड़ा के जो किंग हुए नायर शाह उसके बारे में इनके द्वारा नोट डाउन किया गया है। सो ये तो हुआ बेटा आपके जो डिफरेंट जो वर्नाकुलर जो लैंग्वेज या फिर लिटरेचर से रिलेटेड था, जिनके द्वारा जो लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया, साहित्य को बढ़ावा दिया गया। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है बेटा वहां पर हम देखेंगे आपका कि जो पेंटिंग से रिलेटेड क्या क्या जो डेवलपमेंट हुआ, पेंटिंग से रिलेटेड कौन कौन से एरियाज में क्या क्या जो हमें रीजनल डेवलपमेंट्स मिलता है। सो पेंटिंग्स की हम बात करें तो यहां पर रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स हाईलाइटेड पॉइंट्स देखते हैं। जो पेंटिंग है मोस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द अर्ली मिडिवल पीरियड वाज बेस्ड ऑन रिलीजियस थीम्स एंड सोज एपिसोड फ्रॉम द हिंदूज एपिक और जैन्स एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर्स। मींस जो पेंटिंग के जो अर्ली जो फॉर्म्स मिलते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो रिलीजन से रिलेटेड थे और उसी सीन को दिखाने का प्रयास किया गया। जैसे आपके जो हिंदू जो एपिक्स है, आपके जो जैन है, बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो बुक्स हैं वहां पर, या फिर जो कुछ जो कैप पेंटिंग्स में जो अजंता एलोरा की जो गुफा है वहां पर भी जो बहुत ओल्ड जो पेंटिंग्स है, जैसे ये आपका इमेज दिखाई दे रहा है वो भी हमें देखने को मिलता है। सो ये जो अजंता एलोरा का जो हम बात करें तो 600 से लेकर आपके 1000 सी के बीच के जो टाइम पीरियड्स में वहां पर जो डिफरेंट जो स्कल्पचर्स है, पेंटिंग्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए बुक्स में वापस चलते हैं और पेंटिंग्स की हम बात करें। सो आपके जो पेंटिंग्स है तो इंडिया हैज अ फाइन ट्रेडिशंस इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग्स। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ द अर्ली मिडिवल पीरियड वेयर बेस्ड ऑन रिलीजियस themes and showed episodes from the Hindu epics or Jain and Buddhist literatures। मीन्स यहाँ पर हम जो पेंटिंग से रिलेटेड, जैसे मैंने जस्ट अभी बताया कि जो वो जो रिलीजियस जो टेक्सेस हैं, बुक्स हैं, उससे रिलेटेड जो इमेजेस हैं, उससे रिलेटेड जो पेंटिंग्स है वो बनाए गए थे। एग्जीक्यूटिव्स ब्यूटीफुली कलर्ड पेंटिंग्स एट अजंता एंड एलोरा वे आर क्रिएटेड बिटवीन 600 एंड 1000 सी। मिस अजंता एलोरा में एक जो गुफाएं हैं वहां पर जो डिफरेंट जो पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, टेराकोटा फिगर्स है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आप जो देख सकते हैं उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाता हूँ। ये बेटा देखिए कि जो ये जो अजंता एलोरा के जो ये आपके जो पहाड़ है वहां पर आपको डिफरेंट जो कैप्स जो पेंटिंग मीन्स ये जो गुफाएं बनी हुई इसके अंदर आपको पेंटिंग्स स्कल्पचर्स है वो देखने को मिलेगा। अभी आगे आपको दिखाई देगा कि इससे रिलेटेड जो डिफरेंट जो आपके जो इनके इनर पार्ट में बहुत सारी जो चीजें हैं वो बनी हुई है, डेकोरेटेड है। ये आपके जो पहाड़ी के बीच में इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है आपको दिखाई देंगे। ये जो है आपको स्टैचूज है, वो फिगर्स है वो बनी हुई आपको दिखाएंगे। इस टाइप के जो ये सभी जो हिंदू जो गॉड्स गॉडेज हैं उनकी इमेज हैं। ये जो पेंटिंग है आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपको ये जो पेंटिंग्स है वो भी आपको वहां पर उसके जो इनर वॉल्स हैं वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो स्कल्पचर्स, ये जो टेराकोटा जो फिगर्स हैं वो उसके जो वहां पर जो कैप्स बनाए उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं बेटा आपको जो अजंता एलोरा के जो कैप्स है, ये जो पेंटिंग्स आप देखिए ये उस 600 से आपके 600 से लेकर 1000 सी के बीच के जो टाइम पीरियड्स के जो ये सभी जो स्कल्पचर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और ये उस टाइम पीरियड्स में भी बेहतरीन जो आपके जो पेंटिंग से रिलेटेड या फिर स्कल्पचर से रिलेटेड जो चीजें हैं हमें देखने को मिलता है। ये अभी का बनाया हुआ नहीं है, ये बहुत समय 600 से लेकर आपके जो 1000 आपके जो सी है उस पीरियड्स की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं और वहां पर हिंदुज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड जो डिफरेंट जो पेंटिंग्स है या फिर जो मूर्तियां हैं वो हमें देखने को मिलती है। और जो जटाक जो टाल्स है उससे रिलेटेड भी बहुत सारे जो बुद्धिस्ट जो स्टोरीज है वो वहां पर आपको देखने को मिलेगा।
सो नेक्स्ट जो बात करें हम, ये तो हो गया आपका जो एंथोलोरस में जो 600 से लेकर 1000 सी के बीच। देन जो पीरियड्स है दिल्ली सल्तनत की बात करें, सो वहां पर जो पेंटिंग्स है वो डिक्लाइन हो गए। मींस पेंटिंग्स है दिल्ली सल्तनत के समय में वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। वहां पर जो क्यों, क्योंकि जो उस टाइम पीरियड के जो रूलर्स हुए, दिल्ली जो सुल्तान्स हुए, वो कहीं ना कहीं कुरान में जो किसी भी जो ह्यूमन है या फिर जो कोई भी जो उसके जो फॉर्म्स है उसको रिप्रोडक्ट करना, उसको रीडिस्कवर करना, उसको सही माना नहीं जाता था। कुरान में उसको बैन किया गया है। सो इस कारण से दिल्ली सल्तनत के जो पीरियड्स है वहां पर कोई भी जो पेंटिंग से रिलेटेड या फिर स्कल्पचर से रिलेटेड कोई भी जो ज्यादा डेवलपमेंट्स हमें देखने को नहीं मिलता है। बट जैसे ही जो मुगल पीरियड्स आता है तो फिर से जो है लिटरेरी जो वर्क है, पेंटिंग्स वर्क है, वहां पर बहुत ज्यादा हमें डेवलपमेंट्स मिलता है। और हुमायूं के द्वारा जो फेमस जो पर्शियन जो पेंटर्स थे उनको वो लेके आते हैं। एक जो था आपका मीर सैयद अली और जो सेकंड था अब्दुल समाद, दोनों को वो अपने साथ लेकर अपने कोर्ट में आते हैं। कौन? हुमायूं। देन वे जो दोनों है वो उनके द्वारा जो क्या किया जाता है, मिनिएचर जो पेंटिंग्स है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होता है कि जो स्मॉल जो छोटे जगह पर, जैसे ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स आर स्मॉल बट हाईली डिटेल्ड पेंटिंग्स, मीन जो साइज जो है छोटा है बट बहुत सारे जो डिटेल्स हैं उसको वो शो करते हैं। मीन्स आपके जो क्लासरूम का हम मिनिएचर पेंटिंग बनाएंगे तो पूरे क्लासरूम को कवर किया जाएगा और वहां पर कितने स्टूडेंट्स हैं, वहां पर कितने ब्रेंच टेबल्स हैं, चौक डस्टर्स में जो छोटा डिटेल है उसको भी वहां पर शो किया जाता है। सो ये जो है मिनिएचर पेंटिंग्स कहलाता था। तो इस तरीके के जो शैली है, पेंटिंग्स के जो टेक्निक्स है उसको जो पर्शियन के द्वारा जो लाया गया था। देन अकबर ब्रॉट पर्शियन एंड इंडियन आर्टिस्ट टुगेदर, मीन्स जो अकबर के द्वारा जो पर्शियन जो आर्टिस्ट है और जो आपके जो इंडियन जो आर्टिस्ट है, दोनों को मिक्सअप करके, दोनों के जो टेक्निक्स है उनको मिक्सअप करके एक जो न्यू स्टाइल के जो पेंटिंग्स है जिसे कहा गया इंडो पर्शियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, उसका वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उनको वो डेवलप करते हैं। मीन्स दोनों तरीके से, एक इंडियन भी तरीका था और जो पर्शियन जो तरीका था, दोनों को मिक्स करके क्या किया जाता था, एक नया स्टाइल का जो पेंटिंग्स है वो डेवलप किया गया था। सो मिनिएचर पेंटिंग्स वेयर आल्सो यूज्ड टू इलस्ट्रेट मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड बुक्स, एग्जांपल ऑफ व्हिच कैन बी सीन इन द बाबरनामा, द अकबरनामा एंड द तूतीनामा। मीन्स ये जो क्या था कि जो मिनिएचर जो पेंटिंग्स है, जैसे हमने अकबरनामा देखा था, सो जो अकबर के पूरी जो कोर्ट सीन है उसको सिर्फ एक पेंटिंग्स में दिखा दिया गया था। तो ये था आपका जो मिनिएचर पेंटिंग्स, जहां पर हाईली जो डिटेल्ड जो पेंटिंग्स है वो किए जाते हैं। आपके जो जहांगीर की बात करें तो जहांगीर वाज डीपली इंटरेस्टेड इन पेंटिंग्स, मींस जहांगीर का भी जो इंटरेस्ट है वो पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा था। टू मोर जो आपके जो पेंटर उस टाइम पीरियड्स में हुए किसके समय, जहांगीर के समय, वो थे अब्दुल हसन और उस्ताद मंसूर। ये जो दोनों थे आपके जो किसके समय, जहांगीर के समय जो इंपॉर्टेंट जो आपके पेंटर्स हुए। देन शाहजहां रेन साह द आर्ट ऑफ पेंटिंग रीच इट्स जेनिथ, मींस जो सब बहुत ज्यादा जो डेवलपमेंट्स है वो शाहजहां के समय पेंटिंग्स में हुआ था। क्यों? क्योंकि जो शाहजहां है उसको आर्ट्स लवर के रूप में हम जानते हैं। उनके द्वारा डिफरेंट जो बहुत सारे जो बिल्डिंग्स भी क्रिएट किए गए, डिफरेंट लिटरेरी वर्क भी है और डिफरेंट जो पेंटिंग्स वर्क भी हमें देखने को मिलते हैं। So artists of his times were influenced not only by the Hindu style but the European style as well. Means इस टाइम पीरियड में शाहजहां के समय ब्रिटिश जो है या फिर जो पुर्तगीज है वो आ गए थे, तो यूरोपियन स्टाइल्स के जो पेंटिंग्स है वो भी इस पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं। So portrait paintings became lifelike and graceful during his time, unlike the stiff ones of the earlier टाइम। मीन्स अब यहां पर जो पोर्ट्रेट पेंटिंग्स, मीन्स किसी का जो लाइव जो सजीव जो चित्र है, पेंटिंग्स है, वो भी इस टाइम पीरियड्स में बनाया जाने लगा था। देन नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है आपका औरंगजेब। औरंगजेब के समय हम बस देखते हैं बेटा कि जो औरंगजेब है उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद था, लड़ाई। वो जो है अपने जो मैक्सिमम टाइम है बेटा वो क्या करते रहे, एक समय नॉर्थ 25 ईयर्स वो नॉर्थ में रहे, देन 25 ईयर वो साउथ पार्ट में, डेक्कन पार्ट्स में आ गए और वो आपस में दूसरे जो रूलर्स है अपने एरिया को बचाने के लिए वो हमेशा लड़ते रहा। वो जो है कुरान है, मींस जो मुस्लिम जो लिटरेचर है उसको बहुत ज्यादा फॉलो करते थे और कुरान में कही गई जो बातें हैं उसमें भी जो
दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड्स में हुआ था कि जो पेंटिंग्स है, लिटरेचर है, उसको बढ़ावा नहीं गया। तो यहां पर भी जो पेंटिंग्स है औरंगजेब के समय भी आपके जो पेंटिंग्स को कोई बढ़ावा नहीं दिया गया, क्योंकि वो भी मानते थे कि कहीं ना कहीं ह्यूमंस को रिक्रिएट करना, फिर से बनाना बिल्कुल भी गलत है, कुरान में उसकी मनाही है। तो इस कारण से इनके समय भी जो है कोई भी जो पेंटर से रिलेटेड कोई भी जो इनकरेजमेंट नहीं हुआ। साथ ही साथ इनके समय जो भी पेंटर्स इनके एरिया में रहते थे वो भागकर जो लोकल जो रूलर्स थे या फिर आसपास जो रीजनल जो छोटे छोटे किंगडम थे वहां पर चले गए थे। अब यहां पर डिस्टिंक्ट स्टाइल के जो मिनिएचर पेंटिंग्स की बात करें, यहां पर आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है उसमें आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर कुछ जो और हाईलाइटेड जो देख सकते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स की बात करें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये जो है कृष्णा राधा के जो इसका जो इमेज है आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी सीन, महाराजाओं का सीन जो दिखाई दे रहा है, एक एक पेड़ पौधे में आपको पत्ते फूल सभी जो चीजें हैं वो क्लियरली शो किया जा रहा है। सो ये बेटा आपका जो मिनिएचर पेंटिंग से रिलेटेड हुआ। देन हम आगे देखते हैं आपका तो ये जो कुछ जो डिफरेंट जो स्टाइल्स के पेंटिंग जो है आपका जो मानसूर डोडो एग्जेंट जो पेंटिंग है मानसूर के द्वारा ये भी लाया गया। कांगड़ा मिनिएचर्स पेंटिंग में जहां पर राधा कृष्णा को दिखाई दे रहा है एंड द इनकरेज एलिमेंट्स डेक्कनी मिनिएचर पेंटिंग्स। तो ये आपके जो 3 जो अलग अलग स्टाइल के जो पेंटिंग स्कूल थे तो उनके जो एग्जाम्पल है यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब यहां पर हम बात करें बेटा जो कांगड़ा स्टाइल के जो पेंटिंग्स है या फिर जो जिसमें द राजतरंगिणी और जो डेक्कनी, ये जो 3 जो स्टाइल के जो पेंटिंग्स है हमें देखने को मिलते हैं उस टाइम पीरियड में डेवलप हुए थे। द मेन जो थीम्स की हम बात करें जो पेंटिंग्स का, तो जो कांगड़ा या फिर राजस्थानी स्कूल है वहां पर डिवोशंस में भक्ति होता था, में जो कृष्ण है, राधा है या फिर जो डिफरेंट जो गॉड है उनके जो पेंटिंग्स है वो बनाए जाते थे। बट जो आपके जो डेक्कनी जो स्टाइल्स के हैं वहां पर क्या होता था कि जो पेंटिंग्स है वहां पर फोकस किया जाता था जो बैटल सीन है, मींस यहां पर जो बैटल सीन है या फिर राजा महाराजाओं का जो कोर्ट सीन है उस पर फोकस किया जाता था डेक्कनी स्टाइल में। और जो कांगड़ा और जो राजस्थानी स्टाइल है यहां पर जो स्टोरीज होते हैं, जो राधा कृष्ण की स्टोरीज है, कृष्ण की जो गोपियां की जो स्टोरीज है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता था, मींस डिवोशन भक्ति पर ज्यादा आधारित था। कौन सा? कांगड़ा और राजस्थानी। और जो डेक्कनी जो स्टाइल था वो कहीं ना कहीं आपके किस पर जो फोकस करते थे, जो कोर्ट सीन है, सीन्स ऑफ बैटल है, पोर्ट्रेट्स वगैरह है, तो ये सभी चीजों पर जो डेक्कनी जो स्टाइल्स के जो पेंटिंग्स है वो ज्यादा फोकस करते थे। सो अब जो नेक्स्ट आता है द एम्फेसिस वाज ऑन डिटेल एंड द यूज ऑफ वाइब्रेंट कलर, मींस जो इस टाइम पीरियड्स में जो वाइब्रेंट बहुत चमकीले जो कलर, चटक मटक वाले जो कलर होते हैं, ज्यादा हाईलाइटेड कलर है, उनका ज्यादा यूज किया गया इस टाइम पीरियड में। शाहजहां के समय की हम बात करते बेटा तो यहाँ पर गोल्ड का भी यूज जो है पेंटिंग करने में किया जाता था, मींस जो गोल्ड से भी पेंटिंग्स कलर जो है बनाए जाते थे। सोचिए गोल्ड, अभी के दौर में अगर कलर में गोल्ड का यूज कर देंगे तो पेंट ही चोरी हो जाएगा, है ना। सो द राजपूत seem to have prepared the मिनिएचर्स स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, में राजपूत के समय मिनिएचर स्टाइल के जो पेंटिंग्स है उसको वो ज्यादा पसंद करते थे। वो जो है अपने जो महल के जो वॉल्स हैं वो का जो उसकी जो हवेलियर्स होते थे उनके जो वॉल्स है, दीवार है, उनको डिफरेंट जो कलर्स है, डिफरेंट जो स्टाइल से उनको पेंट करवाते थे। और वहां पर जो राधा कृष्ण के जो इमेज है, राधा कृष्ण के जो पेंटिंग्स है वो सभी बनाए जाते थे, या फिर अदर जो डिफरेंट जो ये इमेज है वो उनके दीवारों पर, महलों पे आपको देखने को मिलेगा। यहां से कुछ जो और हाईलाइटेड पॉइंट्स हम देख सकते हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है डेक्कनी जो पेंटिंग्स है वो आपको सीन जो फोकस किया गया है बैटल सीन। साथ ही साथ यहाँ पर बृहदेश्वरा जो टेम्पल तमिलनाडु है, साउथ जो टेम्पल है वहां पर स्टोर हाउस पेंटिंग्स के बहुत सारे आपको यहाँ पर बृहदेश्वरा जो टेम्पल्स है वहां पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो सीन है वो रामायणा और महाभारत और भगवत गीता से लिए हुए जो डिफरेंट जो सीन्स है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट्स हम बात करें, द आर्टिस्ट यूज नेचुरल कलर ड्राइव्ड फ्रॉम मिनरल्स, प्लांट्स, conch shells, gold and silver to create the miniatures. It sometimes took weeks to prepare some of the
कलर्स मींस उस टाइम पीरियड्स में क्या हुआ कि जो पेंटिंग्स है उसके बनाने के लिए कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं, मींस जो नेचुरल जो कलर है, अभी जो केमिकल से बने हुए जो कलर्स है उस टाइम पीरियड्स में नहीं होते थे। तो कोई जो फ्लावर है, प्लांट्स है, उनसे जो है वो कलर निकालते थे, डिफरेंट जो मिनरल्स होते थे उनसे वो कलर निकालते थे और उन्हीं का जो है वो कलर का यूज करने के, पेंटिंग्स करने के लिए उन कलरों का यूज किया जाता था। देन नेक्स्ट जो बात करें बेटा कि इन द साउथ, साउथ की हम बात करें तो यहां पर जो टेम्पल्स हुआ करे, वहां पर जो डिफरेंट जो पेंटिंग्स है, मीन्स स्टोर हाउस ऑफ पेंटिंग कहा जाता है। मीन्स टेम्पल में इतने सारे जो उनके जो वॉल्स है, उनकी जो सीलिंग्स है, वहां पर इतने सारे जो पेंटिंग्स बने हैं, इसके कारण से इसको स्टोर हाउस कहा जाता है। द इनर वॉल्स, इसका जो प्रकारा है, मंडपा है, यहाँ पर उसके जो सीलिंग्स है वहां पर डिफरेंट टाइप के जो पेंटिंग सीन्स है आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो रामायण से रिलेटेड हो, महाभारत से रिलेटेड हो या फिर भगवत गीता से रिलेटेड हो, भगवतम से रिलेटेड हैं। सो इन द बृद्धेश्वरा जो टेम्पल्स है जो तंजौर में बना हुआ है, वहां पर उसके आसपास उनके जो इनर वॉल है, गर्भगृह है, वहां पर वेरियस डांस पोजेस, मीन्स जो डांस के जो, चाहे वो भरतनाट्यम के जो डांस पोज है, डिफरेंट जो डांस पोजेस है उसके जो इमेज है वो बने हुए वहां पर पेंटिंग्स बने हुए हमें दिखाई देते हैं। और ये जो हैव बीन पेंटेड इन अ विविड कलर दैट हैव नॉट फेड इवन आफ्टर 100, आपके जो 1000 ईयर्स के बाद भी जो बृद्धेश्वरा जो टेम्पल्स में जो पेंटिंग्स बने हुए हैं वो कलर इतने पक्के हैं कि अभी भी वो हमें स्पष्ट रूप से और डिटेल दिखाई देते हैं। सो ये जो कुछ जो पॉइंट्स रहा बेटा आपके जो किससे रिलेटेड, पेंटिंग से कुछ और हाईलाइटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो जैसे बृद्धेश्वरा टेम्पल्स का बताया, तो ये जो अभी भी ये जो इमेज का जो कलर है आपको, ये जो पेंटिंग का जो कलर है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे जो इमेज है वो बृद्धेश्वरा टेम्पल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये तो हुआ आपका बेटा पेंटिंग से रिलेटेड या फिर जो लिटरेचर बुक से रिलेटेड या फिर जो लैंग्वेज से रिलेटेड। सो नेक्स्ट बेटा हम आपके जो म्यूजिक की बात करें। सो म्यूजिक में आपका क्या था, तो उस टाइम पीरियड्स में आपके जो इंडिया हैज एन एशियंट ट्रेडिशंस ऑफ म्यूजिक, मीन्स हमारे यहाँ जो बहुत पुराने जो ट्रेडिशंस हैं म्यूजिक से रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं। फोक जो म्यूजिक है फ्लोरिश्ड अलोंग विथ क्लासिकल म्यूजिक, जो फोक में जो आपके जो लोकल जो लोक कथाएं हैं वो हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो क्लासिकल जो म्यूजिक्स है वो भी हमें देखने को बहुत पहले से ही हमारे यहाँ जो इंडिया में हमें देखने को मिलता है। जो तुर्क्स आए आपके जो उनके द्वारा जो क्या किया गया, तुर्कीज के द्वारा जो उनके वो स्टाइल के जो म्यूजिक है, साथ ही साथ जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपके जो सारंगी है, रबाब है, वो हमें देखने को मिलते हैं। सारंगी और रबाब क्या चीज है, तो उससे रिलेटेड आप हम एक चीज देख सकते हैं, ये आपका रबाब और ये है आपका सारंगी। तो ये जो दोनों को इंडिया में किसने लेके आया, आपके जो पर्शियन है, तुर्कीज है, वो अपने साथ लेके आए और इनका यूज जो है इंडिया में बाद में इनका जो चलन है वो बढ़ते गया। सो ये जो चीजें हैं दोनों जो है तुर्कीज के द्वारा इंडिया में लाया गया था। साथ ही साथ यहां पर बात करें आमिर खुसरो, जो आमिर खुसरो की हम बात करते हैं, आमिर खुसरो द मोस्ट फेमस म्यूजिशियंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत पीरियड फ्यूज हिंदुस्तानी म्यूजिक विथ, जो आमिर खुसरो है उनके द्वारा जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है और जो पर्शियन म्यूजिक है उनका बेहतरीन जो यूज है वो उनके द्वारा, साथ ही साथ जो तुर्कीज है उनका भी जो तुर्कीज जो म्यूजिक है, इन तीनों का जो मिक्सअप करके एक जो नया जो स्टाइल है वो प्रोड्यूस किए गए थे, जिसे कव्वाली और या फिर ख्याल कहा जाए। दो जो डिफरेंट जो स्टाइल के कव्वाली और जो ख्याल है दोनों को जो प्रोड्यूस किए गया उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया किनके। सो साथ ही साथ उनके द्वारा जो आपके जो आमिर खुसरो के द्वारा इन्वेंटेड किया गया तबला और जो सितार है उनकी जो खोज है, उनका जो इन्वेंशन है वो कहा जाता है कि इनके द्वारा आमिर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। देन अकबर के कोर्ट में एक जो फेमस जो म्यूजिशियन था जिसे हम तानसेन के रूप में जानते हैं, इसके बारे में आपने जो अकबर बीरबल की कहानियां सुनी होगी बेटा, देखे होंगे उसकी स्टोरीज, तो इस तानसेन के बारे में भी आपको जरूर जानने को, देखने को, सुनने को मिला होगा। सो तानसेन का जो पीरियड है 1506 से लेकर 1586 के बीच वो उनका जो टाइम पीरियड था, इससे रिलेटेड भी हम कुछ जो पॉइंट्स है वो देखते हैं। जैसे यहां पर हम बात करें, ये जो आपका जो तानसेन है आपको दिखाई दे रहा है, म्यूजिशियन हुआ करते थे किसके, अकबर कोर्ट्स में।
इज सेड दैट कि जो वन ऑफ द नवरत्न नाइन जो नवरत्न थे अकबर के कोर्ट्स में, उनमें से तानसेन भी एक, मान तानसेन भी एक हुआ करता था। अब यहाँ पर जो अकबर कोर्ट्स की हम बात करें, सो अकबर कोर्ट में जो ग्रेटेस्ट जो कंपोजर के रूप में तानसेन को म्यूजिशियंस के रूप में हिंदुस्तानी जो क्लासिकल जो म्यूजिक है उसके रूप में जो तानसेन को जानते हैं। मीन जो इनके द्वारा जो हिंदुस्तानी क्लासिकल जो म्यूजिक है उनको बहुत बढ़ावा देने के रूप में हम मान तानसेन को जानते हैं। देन उनके अलावा जो इन्वेंटेड क्या किया गया, तो उनके द्वारा न्यू जो राग्स है जैसे राग दरबारी, राग मल्हार, राग दीपक, माइंड एंड जो टोटी है, इनका जो इन्वेंशन है वो तानसेन के द्वारा किया गया। देन ये कहा जाता है कि इट इज सेड दैट तानसेन कुड ब्रिंग रैन विथ हिज राग मल्हार एंड स्टार्ट फायर विथ हिज सिंगिंग ऑन द राग दीपक। मीन्स अगर वो जो राग जो मल्हार गाते थे तो वो क्या कर सकते थे, बारिश करवा सकते थे। जब वो राग मल्हार गाने लगता था तो नेचर है वो उतना ज्यादा ये हो जाता था कि बारिश होने लगता था। साथ ही साथ राग दीपक से वो आग जलाने की भी ताकत वो रखते थे, ऐसा कहा जाता है। बट however most of the finer details of these rags have been lost forever because unlike western music, Hindustani music had not developed musical notations at the time। मीन्स जो ये जो सभी जो राग हैं, डिफरेंट जो राग हैं, उनकी जो डिटेल है वो कहीं अब खो गए हैं, क्योंकि जो आपका जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसमें डिफरेंट जो नोट्स है वो देखने को मिलता है। बट उस टाइम पीरियड में जो इंडियन जो क्लासिकल जो म्यूजिक हुआ करते थे, डिफरेंट जो राग्स थे, उसके लिए कोई नोट्स, कोई जो लिखी हुई जो चीजें नहीं थी, जिसके कारण से उसको हमने धीरे धीरे वो जो है खत्म होते गया, वो जो है धीरे धीरे उनकी जो बारीकियां हैं वो छूटती गई। राग्स वेयर पास डाउन फ्रॉम गुरु टू शिष्य एंड डिटेल्स वेयर लॉस्ट इन द प्रोसेस। में जो ये जो आपका क्या है कि जो राग है उसको गुरु से उसके शिष्य को मिलता था। जैसे मेरे जो मैंने म्यूजिक में सीखना चाहूं, बट मेरा आवाज उतना बेहतर नहीं है ना, अगर सपोज मैं अगर म्यूजिक सीख रहा हूं, मुझे म्यूजिक का नॉलेज है, तो मैं जो है क्या करूंगा, मेरे गुरु है उससे उसने कुछ चीजें मेरे को सिखाया तो मैंने उसको कैप्चर किया। अब उसको मैं फिर अपने जो कोई जो बाद में मेरे जो शिष्य हैं वो आए तो मैं उनको सिखाने लगा। तो इससे क्या होता था कि कहीं ना कहीं जो डिटेल है वो मिसिंग होते जाता था। मैंने अपने गुरु से सीखा तो उसने मुझे कुछ बारीकियां सिखाई, बट टाइम के अकॉर्डिंग टू मैं उस बारीकियों को भूल गया और मैं अपने शिष्य को उसी चीज को सिखा रहा हूं, तो उसकी जो बारीकियां है वो तो छूट गई। जैसे मैंने आपको क्लास में टीच करवाया, आप किसी और दूसरे को कुछ चीजें बता रहे, तो जो चीजें मैंने बताया वो चीजें कहीं ना कहीं कुछ जो चीजें हैं वो चेंज होकर वो अलग तरीके से पेश होता है। सो यही जो चीज है हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक के द्वारा हुआ, और जो बेसिक जो डिटेल्स थे, मेन जो डिटेल है वो कहीं ना किसी जगह गुम होते गए। सो ये जो म्यूजिक की हम बात करते हैं, अब यहाँ पर जो ये जो म्यूजिक से रिलेटेड जो डिफरेंट जो स्कूल्स हैं, जिसे उस टाइम पीरियड में क्या कहा जाता था, घरानास कहा जाता था। तो सेवरल स्कूल ऑफ म्यूजिक और घरानास डेवलप इन द डिफरेंट रीजन। मीन्स अलग अलग रीजन पर अलग अलग जो घरानास है वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम ग्वालियर की बात करें, स्वामी हरिदास तानसेन के जो गुरु थे वाज पार्ट ऑफ द महाराजा मानसिंह तोमर्स, जो 1486 से लेकर 1516 सी के बीच हमें देखने को मिलता है। सो ये जो राजा मानसिंह तोमर के जो उनके जो कोर्ट में थे कौन, स्वामी हरिदास, जो तानसेन के जो गुरु थे, वो जो स्पेशलिस्ट जो थे किस पे, राग दुर्पद के लिए, जो दुर्पद स्टाइल के जो सिंगिंग है उसके स्पेशलिस्ट थे। और उनके जो डिस्टिंक्ट स्टाइल के जो म्यूजिक है वो हमें बहुत सारी जो चीजें हैं, उनकी जो डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ म्यूजिक also developed in लखनऊ, बनारस एंड पटियाला। मीन्स अलग अलग स्टाइल के जो म्यूजिक है वो लखनऊ, बनारस और जो पटियाला है वहां पर हमें अलग अलग स्टाइल के जो म्यूजिक डेवलपमेंट होने हम देखते हैं। यहाँ पर एक जो आपको जो पेंटिंग जो शो है, जहां पर ये आपको जो स्वामी हरिदास बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपको तानसेन बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर ये आपको राजा जो अकबर है वो आपको देखने को मिल रहा है। सो ये जो पेंटिंग्स आपको दिखाई दे रहा है बेटा, देन द भक्ति और जो सूफी संत है उनके द्वारा भी इंट्रोड्यूस किए गए अनदर जो फॉर्म है डिवोशनल म्यूजिक का, जिसे कहा गया कीर्तन, भजन कीर्तन की हम बात करते हैं।
तो वो भी जो है वो जो भक्ति जो संस है, जैसे प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा, नहीं देखा है तो आई बटन में है, वहां पर आप जाके देखिए, या फिर मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर भी आप इसको भक्ति संस से रिलेटेड जो चैप्टर है उसको जरूर देखिए। देन पीपल से रिलेटेड हम बात करें, पीपल स्टार्टेड सिंगिंग इन ग्रुप्स में, जो भक्ति कीर्तन में क्या होता है कि लोग जो एक साथ बैठकर जो है सिंगिंग करने लगते हैं, गाने लगते हैं, और जनरली वो जो डिवोशंस भक्ति से रिलेटेड होता था। देन सूरदास, चैतन्य महाप्रभु जो थे, मीराबाई है, उनके द्वारा बहुत सारे जो डिफरेंट जो डिवोशनल जो सॉन्ग्स है, उनके थ्रू जो गॉड्स को याद करना है, गॉड के पास पहुंचना है, उसके लिए भक्ति जो सॉन्ग है, कीर्तन है, वो प्रोड्यूस किया गया था। ये जो कुछ जो पॉइंट्स है बेटा, हमने देखा आपके जो भक्ति से रिलेटेड, यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स और इलस्ट्रेट करें तो ये जो आपके जो कर्नाटका के जो म्यूजिक के टाइम पीरियड में उस समय आपको देखने को मिलेगा, साउथ पार्ट में वो हमें चीजें देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट्स है, साउथ की बात करें, कर्नाटक जो स्कूल ऑफ म्यूजिक फ्लोरिश ड्यूरिंग द रूल ऑफ विजयनगरा एम्पायर। मीन्स विजयनगरा एम्पायर के टाइम पीरियड्स में देखा जाए तो कर्नाटक जो म्यूजिक है उनका बहुत ज्यादा क्या हुआ, डेवलपमेंट्स हुआ। अनलाइक जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उससे छोड़ के देखा जाए तो यहाँ पर इट वॉज रिलेटिवली अनअफेक्टेड बाय द पर्शियन इन्फ्लुएंस। में तो इसमें जो इफेक्ट है, इनका जो इफेक्ट है पर्शियन जो उसका इफेक्ट है वो कर्नाटक जो एरियाज है वहां पर नहीं होता है। दिस ग्रोथ वाज लेड बाय व्यासराज जो थे उनके द्वारा, पुरंदर दास जो थे और आपके कनकदास जो थे, इनके द्वारा जो कर्नाटक जो स्कूल ऑफ म्यूजिक है उनको जो डेवलपमेंट्स करने में, उनको फ्लोरिश करने में इन तीनों का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा रोल है वो होता है। देन यहाँ पर पुरंदर जो दास थे उसको जो है वाज आल्सो नोन एज द संगीत पितामह ऑफ कर्नाटक म्यूजिक। कर्नाटक म्यूजिक के जो संगीत पितामह के रूप में पुरंदर दास जो है हम उसको जानते हैं। देन he laid out बेसिक रूल्स फॉर टीचिंग कर्नाटक म्यूजिक। मीन्स उनके द्वारा जो कर्नाटक म्यूजिक के टीचिंग के लिए कुछ जो बेसिक जो रूल्स रेगुलेशन है वो नोट डाउन किए गए, उनके द्वारा बताए गए थे। देन नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है बेटा, हम यहाँ पर देखें आपका डांस, ये तो म्यूजिक से रिलेटेड हुआ। डिफरेंट जो म्यूजिक है, आप जो डिफरेंट जो सर्च मारेंगे सोशल नेटवर्क्स में तो यूट्यूब में, तो आपको बहुत सारे जो डिफरेंट जो राग्स है उसके बारे में आपको सुनने को देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट जो है डांस के बारे में बात करें तो डांस किसे नहीं पसंद है, आप लोग भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बेहतरीन तरीके से डांस करते हो, और मुझे मेरा फेमस जो स्टेप्स है वही आता है, बस बाकी डांस में मैं उतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूं। तो डांस की हम बात करें बेटा तो अर्ली जो फॉर्म है डांस का वो क्या था, स्टोरी टेलिंग करना है, स्पेशली फ्रॉम मेथोलॉजी है, और जो एपिक्स है वो क्या होते थे कि जो अर्ली जो डांस फॉर्म्स है वहां पर टेम्पल्स में रहते थे, और जो एपिक है या फिर जो मेथोलॉजी आपके जो भगवान गॉड से रिलेटेड जो स्टोरीज है तो उससे रामायण महाभारत है, तो उसको टेम्पल्स में उसके जो भाव है उसको दिखाने के लिए जो डांस है उसका यूज किया जाता था। बट बाद में क्या होगा कि व्हेन रूलर्स बिगन टू पैट्रोनाइज द डांसर, डांस परफॉर्मेंस मूव आउट ऑफ टेम्पल्स टू द रॉयल कोर्ट्स। मींस जो बाद में क्या हुआ कि जो रूलर्स आए तो वो जो है जितने भी जो आपके जो डांसर्स है वो अपने कोर्ट्स में रखने लगे, और जो नृत्य का जो है डांस का जो आनंद लेते थे, तो अब जो डांसर है वो टेम्पल्स में ना पाया जाकर कोर्ट्स में, मींस जो दरबार है वहां पर पाए जाने लगे। जैसे यहां पर आपको जो पंडित जो बिरजू महाराज का जो इमेज दिखाई दे रहा है। सो इन द मिडिवल पीरियड डिफरेंट स्टाइल ऑफ डांस फ्रॉम ग्रो इन डिफरेंट पार्ट्स। डिफरेंट जो आपके जो डांस फॉर्म है वो अलग अलग एरिया पर, अलग अलग पार्ट्स पर अलग अलग हमें डांस फॉर्म्स है वो देखने को मिलते हैं। जैसे भारतनाट्यम्स की बात करें तो वो इन्वॉल्व था आपका तमिलनाडु में। आपके जो कुचिपुड़ी की हम बात करें तो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ओडिसी है वो उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। कथकली जो डांस है वो आपको केरला एरियाज में, मणिपुरी है वो मणिपुर वाले एरियाज में, और आपके कथक जो डांस है वो नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड कुछ जो इमेज है, कुछ जो डिटेल है वो भी हम देख सकते हैं। भरतनाट्यम से रिलेटेड जो ये आपका भरतनाट्यम है, डांस इससे रिलेटेड आपने देखा होगा, डांस आपने बहुत सारे लोगों ने डांस परफॉर्मेंस भी किया होगा भरतनाट्यम में, जो आपका तमिलनाडु एरियाज में ज्यादा फेमस है। देन आपको जो कुचिपुड़ी जो डांस है वो आपको दिखाई दे रहा है वो आंध्र प्रदेश वाले एरियाज में, और कहीं ना कहीं ये जो भरतनाट्यम से मिलता जुलता है। देन नेक्स्ट जो हम डांस फॉर्म्स की बात करें, आपका कथकली की हम बात करते हैं तो ये आपका उड़ीसी, यहाँ पर उड़ीसी आपको दिखाई दे रहा है, और ये आपका
कथकली, तो उड़ीसा वाला जो एरियाज है वहां पर उड़ीसी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो कथकली जो डांस है वो कहीं ना कहीं केरला में बहुत ज्यादा फेमस है, और यहाँ पर जो अट्रैक्टिव जो मेकअप्स है वो कैरेक्टर्स है वो कले रहते हैं। एलोबरेट जो कस्टम्स है, डिटेल जो गेस्चर्स है, वेल डिफाइंड बॉडी मूवमेंट्स होता है, और इनके थ्रू अपने जो डांस जो परफॉर्मेंस है वो देते हैं। इससे रिलेटेड जो सोशल मीडिया में आप जाकर वीडियोस भी देख सकते हैं। देन ये जो आपको डांस फॉर्म, आपको मणिपुरी जो डांस फॉर्म जो दिखाई दे रहा है, इंडियन जो क्लासिकल जो डांस फॉर्म है, जो आपके जो राधा और कृष्णा का जो स्टोरी है यहाँ पर शो ऑफ किया जा रहा है। बट यहाँ पर जो मणिपुरी में भी इसका जो दिखाने का जो एक डिफरेंट जो स्टाइल्स है वो यहाँ पर शो ऑफ किया जाता है। सो ये जो डिफरेंट जो डांस फॉर्म से रिलेटेड हुए बेटा। देन जो कथक स्टाइल्स है वो कहीं ना कहीं मुगल्स के समय बहुत ज्यादा फेमस थे, और मुगल्स को बहुत ही ज्यादा वो पसंद था। सो यहां पर हम इससे रिलेटेड एक स्टोरी हम देख सकते हैं कथक से रिलेटेड, कि आपका जो डांस जो फॉर्म्स है मिडिवल पीरियड्स की हम बात करें, सो ये कथक जो डांस जो फॉर्म्स है, भरतनाट्यम तो तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी, यहाँ पर ये सभी जो डेवलपमेंट्स हुआ। और जो कथक गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड कथा, मीन्स कथक का जो मेन मीनिंग होता है कथा, कोई भी जो स्टोरीज है, संस्कृत जो स्टोरीज है उसको डांस के फॉर्म में, डांस में दिखाने के लिए, अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू इसको एक्सप्रेस करने के लिए ये जो डांस जो फॉर्म्स है कथक है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। सो हम इसके बारे में आगे देखते हैं कि कथक वाज द स्टाइल दैट द मुगल्स फेवर्ड। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड कथा विच मीन्स स्टोरी इन संस्कृत। संस्कृत में कथा मीन्स स्टोरी होता है, मीन्स किसी भी जो कोई जो रिलीजियस जो कथाएं हैं, स्टोरीज है, या फिर जो अदर जो स्टोरीज है उनको डांस फॉर्म में शो करना है कथक जो है उसका मेन जो एम होता है। सो कथक वाज ओरिजिनली यूज्ड टू ड्रामेटिक स्टोरीज फ्रॉम द एपिक। इट इन्वॉल्व intricate and fast movements of the feet and a variety of bhavas or facial एक्सप्रेशन, मीन्स जो अपने जो फेस के जो एक्सप्रेशन है, आपके पैरों के जो मोमेंट्स है, उनके थ्रू जो है कोई भी जो कथा को, कोई भी स्टोरी को एक्सप्रेस किया जाता है। सो वो आपके जो कथक में किया जाता है। देन जो आता है कि जो सुन द नवाब्स ऑफ द रीजनल किंगडम्स आल्सो पैट्रोनिस ईस्ट, मीन्स जो कथक जो डांसर हैं, जो डिफरेंट जो डांस करने वाले, उनको जो राजा महाराजा अपने कोर्ट्स में रखे, और डिफरेंट जो घरानाज है आप कथक इन्वॉल्व, मीन्स अलग अलग एरिया पर अलग अलग जो घराना से, मीन्स अलग अलग तरीके से जो कथक जो है सिखाने वाले, सच एज द लखनऊ, जयपुर एंड द बनारस घराना, मीन्स अलग अलग एरिया पर हमें अलग अलग जो डांस से रिलेटेड जो घरानाज है वो हमें देखने को मिलते हैं। सो ये हो बेटा आपका जो डांस से रिलेटेड जो कुछ जो पॉइंट्स है, जो अलग अलग रीजनल जो एरियाज पर हमें डिफरेंट जो डांस मोमेंट्स है, डांस स्टेप्स है, डांस जो फॉर्म्स है वो देखने को मिलते हैं, और इनका जो इन्वॉल्वमेंट्स है वो भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है हम केस स्टडी करेंगे किसके बारे में, बंगाल जो रीजन पर, वहां पर जो चाहे वो लिटरेचर से रिलेटेड हो, लैंग्वेज से रिलेटेड हो, या फिर आपके जो पेंटिंग्स, आपके जो डांस और जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो केस स्टडी है हम यहां पर करने वाले हैं। सो अब बंगाल रीजन्स की हम बात करें, सो ऑफ द माइनरली रीजनल किंगडम स्पेशल प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, मीन्स जो आपका जो हमारा जो बंगाल रीजन से बिलोंग करने हैं, तो हम बात करें सो इंडियन जो कल्चर में इनका जो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट है या फिर रिचनेस है हमें देखने को मिलता है। सो ड्यू टू the unbroken rule of Palas and Senas rule from 8th to the 12th century, see not only was the Bengal politically stable, it's grew culturally too, means जो पॉलिटिकली जो आपके जो स्टेबिलिटीज की बात किया गया है, मींस आपके जो 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरीज के बीच किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई जो पॉलिटिकल जो इन्वेंशंस है, कोई भी जो हम अटैक है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर पालाज और सेनास है उनका ही रूल था, जिसके कारण से यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, चाहे वो एरिया का डेवलपमेंट हो या फिर कल्चर जो डेवलपमेंट है, दोनों बहुत ज्यादा देखने को बंगाल वाले रीजन में हमें मिलता है। देन द ग्रोथ ऑफ बंगाली जो लैंग्वेज है उसके ग्रोथ की बात करें तो जनरली जो पालास थे वो बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे, तो इसी कारण से जो अर्ली जो वर्क है जो बंगाल में एरियाज में हुए, जो बुद्धिस्ट जो प्रीस्ट है उनके द्वारा किए गए, वो प्राकृत लैंग्वेज में था। देन आपके जो चर्या गीतिका है इज अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस कंपोज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट प्रीस्ट अंडर द रूल ऑफ द पाला
किंग्स मीन्स जो आपके जो बुद्धि जो पृष्ठ हैं, जो पुजारी हैं और उसको जो फॉलोअर्स हैं, उनके द्वारा जो चर्या गीता जो है उनको कंपोज किया गया था। देन अंडर द सेनास, अब जो सेना जो रूलर उनके अंडर 12th सेंचुरी के बाद प्रिफेयर वाज वंस अगेन गिवन अ संस्कृत, मीन्स जो इनके द्वारा भी प्रेफरेंस किसको दिया गया, संस्कृत को दिया गया। देन जयदेवा रोड द गीता गोविंदा इन द 12th सेंचुरी सी ड्यूरिंग द रूल ऑफ लक्ष्मण सेना, मीन्स जो लक्ष्मण जो सेना थे उनके समय आपके जो जयदेवा के द्वारा गीता गोविंदा लिखा गया था। देन गीता गोविंदा इज बिलीव टू बी द मेन सोर्स ऑफ बंगाली लिरिक पोएट्री, मीन्स गीता गोविंदा के साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर जो बंगाली जो लिखी रिटर्न फॉर्म में जो पोएटिक जो फॉर्म्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट जो आता है कि अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स है कि बाय द एंड ऑफ 13th सेंचुरी सी, 13th सेंचुरी सी की बात करते तो यहां पर क्या हुआ कि जो मुस्लिम वाज एक्सटेंडेड ओवर द होल रीजन ऑफ बंगाल, मीन्स अब जो इस टाइम पीरियड्स में क्या हुआ तो 13th सेंचुरी सी के आसपास की जो आपके जो मुस्लिम जो रूलर्स है, जिसमें आपके जो मुगल आपके जो यहाँ इस एरियाज पर, कौन से एरियाज पर, बंगाल वाले रीजन्स पर भी वो आ गए थे। सो संस्कृत है ग्रेजुअली लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस, मीन्स जो संस्कृत अब यहाँ से खत्म होने लगा। सो फॉर द नेक्स्ट 600 ईयर्स फ्रॉम 1203 टू 1837 सी पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन बंगाल, मीन्स पहले जो संस्कृत जो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था अब वहां पर चेंज होकर पर्शियन जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया था। सो हाउएवर द यूज ऑफ बंगाली वाज इनकरेज, सो इस कारण से लोगों की जो कॉमन जो लैंग्वेज थी, उनकी जो मातृभाषा जो लोकल लैंग्वेज में जो बोलते थे वही जो लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देने का मौका यहाँ पर मिलता है। और इसी पर जो इंपॉर्टेंट जो पोएट्स उस टाइम पीरियड्स में हुए, जैसे आपके विद्यापति जो 13th सेंचुरी सी में थे, और आपके बादू चंडीदास जो थे वो जो ऑथर थे, किसके, द ऑथर ऑफ श्री कृष्णा कीर्तन विच गिव्स an account of the Bengal of that time through a combination of folklore and fantasy, मीन्स अब इस समय जो इनके द्वारा जो लिखा गया बादू चंडीदास के द्वारा, सो उस टाइम पीरियड्स में जो वहां के जो लोक कथाएं थी, वहां के जो उस टाइम पीरियड्स में जो डिफरेंट जो रचनाएं लिखी गई, जो लिटरेचर वर्क हुए, उसके बारे में डिटेल जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलता है। देन हाउएवर द एक्चुअल फ्लोरिंग ऑफ बंगाली लिटरेचर अकर्ड ड्यूरिंग द भक्ति मोमेंट्स, फिर ज्यादातर जो बंगाली जो लिटरेचर है उनका जो डेवलपमेंट्स है वो सबसे ज्यादा हमें भक्ति जो मोमेंट्स है उस टाइम पीरियड्स में देखने को मिलता है। भक्ति जो पोएट थे, जो चैतन्य जो महाप्रभु की हम बात करें, उनके द्वारा कंपोज पैशनेट एंड वाइब्रेंट सॉन्ग कीर्तन इन अ प्राइज ऑफ कृष्णा, कृष्णा से रिलेटेड जो कीर्तन है वो चैतन्य के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। Then his poetry influenced a whole generation of Bengali poets and other पदकर्तास, जो आपके जो सॉन्ग मेकर्स थे, मीन्स जो हम बात करते हैं जो जनरेशंस जो बंगाली जो पोएट्स है उनको इनकरेज करते हैं, इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो डिफरेंट जो बंगाली लैंग्वेज में अलग बहुत सारे जो लिटरेचर वर्क है वो रिटर्न करते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है मुकुंद चक्रवर्ती, जो उनके द्वारा जो चंडी मंगल वो जो है नोट डाउन किया गया था 16th सेंचुरी सी में। दिस वाज बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ शक्ति इन द फॉर्म ऑफ चंडी, मीन्स जो आपके जो चंडी मंगल जो नोट डाउन किया गया था किनके द्वारा, मुकुंद चक्रवर्ती के द्वारा, तो वो किस पर जो है शक्ति जो चंडी की है उसको उसके बारे में, उसकी पूजा करने के बारे में, उसके बारे में यहाँ पर नोट डाउन किया गया है। देन the well-known Muslim poets from Arkan, Daulat Qazi and Alol wrote in the 17th century. Several Persian work were translated into Bengali. मीन्स जो आपके जो कुछ जो आपके जो पर्शियन में जो लिखी गई जो चीजें हैं उनको भी बंगाली में ट्रांसलेट किया गया है। मोहम्मद सागिर ट्रांसलेटेड द रोमांस यूसुफ जुल्लिखा इनटू बंगाली, मीन्स यूसुफ जो लिखा है उसको बंगाली में जो ट्रांसलेट करते हैं मोहम्मद सागिर के द्वारा। सो ये जो पर्शियन जो वर्ड है, वो पर्शियन जो वर्क है उसको बंगाली में भी ट्रांसलेट किया गया था। इस टाइम पीरियड्स की बात करें, नेक्स्ट जो आपका आता है कि जो ये लिटरेचर वर्क हो गया। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर म्यूजिक की बात करते हैं, सो म्यूजिक में आपको कुछ जो चीजें देखने को, ये जो बॉल्स ऑफ जो बंगाल्स थे इनके द्वारा जो कीर्तन के जो डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं उसके रूप में एक जो आपका जो म्यूजिक का जो फॉर्म्स है वो इनके द्वारा क्रिएट किया गया था।
तो बंगाल हैड अ रिच कल्चर ऑफ म्यूजिक एंड डांस, मीन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा जो हमें म्यूजिक और डांस से रिलेटेड जो कल्चरल जो चीजें हैं वो देखने को मिलते हैं। अर्ली जो रेफरेंस है म्यूजिक से रिलेटेड छाया गीत जो मेंशंस इन द संगीत रत्नाकर, दिस बुक्स फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिकल सिंगिंग इन बंगाली म्यूजिक। छाया गीत जो है वो देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं बंगाली म्यूजिक का जो क्लासिकल जो सिंगिंग से रिलेटेड एक जो इंफॉर्मेशन बुक्स है। देन इट इज आल्सो फाउंड इंप्रेशन इन जयदेवस गीता गोविंदा, मिस आपके जो गीता गोविंदा है द भक्ति सैंड इन्फ्यूज्ड न्यू लाइफ इनटू द म्यूजिक ऑफ बंगाल, मिस जो भक्ति जो मोमेंट्स है जब स्टार्ट हुआ तो भक्ति जो संत है उनके द्वारा जो बंगाली है उस पर एक नए तरीके से जान फूंक देते हैं, मीन्स उनको और ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि जो भक्ति जो संत है उनकी जो टीचिंग है वो ज्यादातर जो वर्नाकुलर जो लैंग्वेज है मीन्स जो लोकल लैंग्वेज है उस पर ही वो देते थे। सो Bengal also has a rich traditions of folk music that is sung by the बॉल्स जैसे मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया बताया, जो फॉल्स जो म्यूजिक है जो लोकल जो ट्रेडिशन वहां के जो म्यूजिक है जो लोकल कथाएं हैं उनको जो है वो बॉल्स है वो प्रेजेंट करते हैं। सो डेटिंग फ्रॉम द 15th century C, balls were wandering musicians and are an integral parts of the culture of the rural Bengals. Their song combine elements of भक्ति and सूफी ट्रेडिशंस, मीन्स जो उनके द्वारा जो सॉन्ग गाया जाता है जो परफॉर्मेंस दिया जाता है वो कहीं ना कहीं भक्ति और जो सूफी जो ट्रेडिशन है दोनों का मिक्सअप है। और ये जो जनरली बॉल्स है वो आपके रूरल बंगाली जो एरियाज है वहां पर पाया जाता है और वहीं पर वो रहते हैं और उसी एरियाज पर वो अपने परफॉर्मेंस है वो देते हैं। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड हम बात करें तो आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो बंगाल आपके जो मिडिवल आर्किटेक्चर है वहां पर डिफरेंट टाइप के जो रेस्ट ऑफ इंडिया से डिफरेंट जो हमें आर्किटेक्चर है बिल्डिंग्स है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आप एक इमेज देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको कि ये जो एक डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स है वो आपको जो जिसे कहा जाता है आपका जो आगे हम देखेंगे ये जो है जोर बंगला टेम्पल्स कहां पर बिष्णुपुर है। सो इस टाइप के जो एक डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है वो हमें ये जो आपके जो बंगाली जो आर्किटेक्चर्स है वहां पर बंगाल वाले रीजन्स में देखने को मिलते हैं। सो ये जो है जनरली ये आपका क्या है कि जो बहुत जो टेम्पल्स और जो मॉस्क बने वो क्या थे कि जो डिफरेंट जो पीरियड्स में यहां पर बनाए गए और डिफरेंट जो स्टाइल से बनाए गए। बस जो मिडिवल जो बंगाली आर्किटेक्चर की बात करें तो वहां पर ज्यादातर एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेराकोटा एंड बर्न ब्रिक्स में जो टेराकोटा फिगर्स में जो दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते थे जो स्टेचू लगाया जाता था और बर्न ब्रिक जो ब्रिक्स है वो आग पे जो तपाए हुए जो बर्न जो ब्रिक्स है उनका यूज किया जाने लगा। और साथ ही साथ जो बोट शेप जो रूप है जैसे जस्ट हमने इमेज में देखा था कि जो नाव का एक उल्टा जो नाव होता था इस रूप में उनका जो शेप है वो बनाया जाता था, टेम्पल्स के जो शेप होते थे। तो एक जो नया स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है बंगाल रीजन में हमें देखने को मिलता है। अब इसी से रिलेटेड जो आपका जो नेक्स्ट आता है आपका कहां पर विष्णुपुर या फिर जिसे विष्णुपुर के रूप में भी जाना जाता है वो जो है कैपिटल हुआ करता था किसका मालभूम किंगडम का, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हिंदूज किंगडम ऑफ बंगाल फ्रॉम द 8th to the 18th century सी। मीन्स ये जो विष्णुपुर की हम बात करें बेटा तो ये कहीं ना कहीं आपका जो किंगडम हुआ करता था किसका बंगाल वाले जो रीजन है 8 से लेकर 18th सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड है वहां पर। सो इनके द्वारा बनाए गए जो सेवरल जो टेराकोटा जो टेम्पल्स हैं वेयर बिल्ट हियर ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड्स ऑफ विच सम स्टिल सर्वाइव। में जो मिडिवल पीरियड्स में जो बनाए गए थे वो अभी भी हमारे पास अवेलेबल है, हम अभी देखने जाएंगे तो उसको देख सकते हैं। द 16th century's जोर बंगला एंड स्टेप्ड रस मंचा आर एक्सेलेंट टेम्पल्स एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल्स ऑफ दिस स्टाइल्स। मीन्स जो आपके उस टाइम में पीरियड में जो जोर बंगला और जो रास मंच है वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है और दे वेयर कवर्ड बाय रिच कर्व टेराकोटा टाइल्स दैट डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम द हिंदू एपिक्स। मीन्स जो टेराकोटा जो फिगर्स मीन्स में जो दीवालों पर जो डिफरेंट जो चित्र बनाए जाते थे वो जो है उस टाइम पीरियड्स में हिंदू जो एपिक्स है मीन्स जो हिंदू धर्म से रिलेटेड जो पुरानी जो कथाएं हैं उसके जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए थे। तो इससे रिलेटेड बेटा मैं आपको ये जो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो टेराकोटा जो टेम्पल्स है कहाँ पर आपके जो बिष्णुपुर में बना हुआ है उसके बारे में। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ जो चीजें देखते हैं। ये जो
टेराकोटा जो बर्न जो ब्रिक से बनाया गया था। ये जो गेट है बिष्णुपुर फोर्ट जो किला था, सो ये कहीं ना कहीं बंगाल्स का जो आपके जो होम जो टेराकोटा टेम्पल्स का होम के रूप में जाना जाता है, किसको, बिष्णुपुर को। और तो मल्ला जो किंग थे आपके मालभूम, वो वॉरियर किंग हुआ करते थे और इनके द्वारा डिफरेंट स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं वो बनाए गए हैं। और इसका जो डेट है वो 16 से लेकर 17 सेंचुरी के आसपास हमें देखने को मिलता है। देन द रीजन्स डज नॉट हैव अ नेटिव स्टोन्स, द टेम्पल्स हैड अ बर्न ब्रिक से ये जो जनरली बनाया गया है। टेराकोटा टाइल्स है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे बिष्णुपुर ये जो है आपका ब्यूटीफुल टेराकोटा टाइल्स मीन्स ये जो अलग अलग पत्थरों पर जो देखिए यहाँ पर ये जो फीचर्स है, ये जो एनिमल्स फिगर या फिर आपके जो इंडियन फिगर है उसको शो ऑफ किया गया है। यहाँ पर दो डिफरेंट जो प्राइमरी स्टाइल के जो टेम्पल्स है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर रत्न स्टाइल, यहाँ पर रत्न स्टाइल जैसे रत्न डिफरेंट जो होते हैं वो बनाए गए टेम्पल्स, फ्लैट रूफ्स होते थे और कोनोपियर शिखरा ऑन टॉप, यहाँ पर ऊपर में आपको शिखरा दिखाई दे रहा है। सेकंड जो होता कि इफ देयर इज ओनली वन शिखरा, एक ही जो शिखरा होता था, सेंटर रूफ इन द कार्ड एक रत्ना, सच एज द मदन मोहन टेम्पल्स बिल्ट इन 1694 सी किंग दुर्जन सिंह, ये जो है आपका। देन ये जो होता था इफ देयर आर 5 शिखरा इट इज कॉल्ड पंचरत्न, मीन्स यहाँ पर 5 जो शिखर है आपको देखने को मिलेगा तो इसे कहा जाता था आपका पंचरत्न। देन यहाँ पर एक जो टेराकोटा टेम्पल्स जो बिष्णुपुर का, इसमें टेराकोटा जो यहाँ पर इमेज आपको दिखाई दे रहा है। देन जो सेकंड स्टाइल के जो टेम्पल्स है यहाँ पर बिल्ड किए जाते थे जिसे चला स्टाइल्स कहा जाता था। और यहाँ पर ट्विन ट्रायंगल जो शेप जो रूप होते थे, यहाँ पर ये एक और यहाँ पर एक और जो दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ ऊपर में एक और बना हुआ है। सो अब यहाँ पर रूप टॉप कॉल्ड अर्चला, ये जो ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है ये आपका अर्चला कह रहा है। तो इस टाइप के जो एक्सटेंसिव कर्विंग ऑफ कृष्ण लीला ऑन वॉल ऑफ दिस टेम्पल्स, ये जो आपको यहाँ पर जो दीवार जो बने हुए हैं वहां पर जो कृष्ण लीला के जो डिफरेंट जो टेराकोटा जो फिगर्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा। सो ये जो आपके जो डिफरेंट स्टाइल के जो टेम्पल जो आपके जो बिल्ड किए गए बिष्णुपुर या फिर जिसे विष्णुपुर के रूप में भी जाना जाता है, वो एक बेस्ट एग्जांपल है आपके बंगाली जो आर्किटेक्चर का। देन नेक्स्ट हम बात करें अदीना मस्जिद। अदीना मस्जिद की हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर पांडुआ वाज द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ इस टाइम इन द सब कॉन्टिनेंट्स में। जो इस पीरियड्स में, किस पीरियड में, तो ये आपका जो यहाँ पर बात करें सो ये जो आपका जो बिल्ड किया गया था आपका 1374 को 1374 को सुल्तान सिकंदर शाह के द्वारा ये बिल्ड किया गया था। जो इलियास जो शाही जो डायनेस्टी है उसके रूलर्स हुए। और इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द 4 डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द कुरान कैन बी फाउंड ऑन इट, मीन जो कुरान के जो डिफरेंट जो बातें हैं वो यहाँ पर पाई जाती है। दिस द मॉस्क इज इन रुइन नाउ, मीन जो अदीना मस्जिद है उसका लगभग अधिकांश जो पार्ट है अभी के समय में टूट फूट नष्ट हो गया है, बट कुछ जो पार्ट्स है आपको देखने को मिलेगा। ये जैसे इनर पार्ट जो है आपका अदीना मस्जिद है उसका आपका दिखाई दे रहा है। उस टाइम पीरियड में ये जो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है वो हुआ करते थे, बट अभी इसका जो अधिकांश जो स्ट्रक्चर है पार्ट्स है वो कहीं ना कहीं क्या हो गया है, ये टूट फूट गया है, खंडहर के रूप में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हम बात करें बेटा आपका जो यहाँ पर जो स्टेप जो आपके रस मंचा जो टेम्पल्स है विष्णुपुर का, उसका इमेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आपके मदन मोहन टेम्पल जैसे हमने विष्णुपुर में वो देखा, उसका जोर बंगला ही इसका इमेज यहाँ पर है। साथ ही साथ वहां पर जो टेराकोटा जो फिगर्स है जोर बंगला में बनाया गया था उसका इमेज है। तो ये जो डिफरेंट जो इमेज है वो हमें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका जो अदीना मस्जिद है उसका इमेज आपको दिखाई दे रहा है जो पांडुआ में जो बना हुआ है। इसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं अब पूरा खत्म हो गया है। साथ ही साथ जो अदीना मस्जिद का ये जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर्स है वो उस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा फेमस और उतना ही ज्यादा बेहतरीन लुकिंग दिखाई देता था। सो ये तो बेटा हुआ आपका जो चैप्टर से रिलेटेड जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन हुआ, जहां पर आपने देखा कि कैसे जो है आपका क्या हुआ डिफरेंट जो हमने ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर्स में लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स देखे, पेंटिंग्स के बारे में देखा, हमने म्यूजिक और डांस के बारे में देखा। सो ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है बेटा। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा और चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर बेटा ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है, लाइक बनता है, और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना।
सो बेटा यहां पर ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। आपका जो एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस है ऑलरेडी मेरे द्वारा अपलोड कर दिए गए हैं, उसको एक बार जाकर जरूर देखिए। आपको आई बटन में मिलेगा, एंड स्क्रीन में भी आप उसको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मेरे जो प्ले लिस्ट है, आपके जो क्लास 7 के जो आपका जो एक्सरसाइज वाला जो प्ले लिस्ट है, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। सो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपके जो नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके, थैंक यू।